क्वेश्चन नंबर 7 का जो है एक में देखिए यहाँ पर 7 का 7 क्वेश्चन नंबर 7 हो चाहे 8 हो, जब ये क्वेश्चन बन जाए तो इसका सब बन जाने वाला है। तो 2 अंकों वाला संख्या में हम लोग देखे, जैसे मान लेते हैं 2 अंक वाला संख्या है, 2 अंक का शुरू कहाँ से होता है भाई, जैसे 2 अंक जैसे 10 हो गया ना, शुरुआत कहाँ से होगा 10 से, यानी 1 0 है तो क्या संख्या भाई 10 होगा, यानी 1 0 तो क्या होगा भाई 10 11 12 से लेकर आपका 99 तक का कौन संख्या होता है भाई 2 अंकों वाला ना। उसके हम आगे बढ़ेंगे तो 100 का मतलब 1 पर 2 0, तो क्या वो संख्या हो जाएगा 3 गो। तो वही कहता है 2 अंकों वाला संख्या है, तो वही 2 अंक का संख्या है तो क्या इकाई दहाई होगी करेगा, है ना। क्या होगा भाई इकाई और दहाई होगा, यानी 2 अंकों वाला संख्या का बात करें तो पहले पहचान लीजिए भाई 2 अंकों वाली संख्या क्या होती है। 2 अंकों वाली संख्या जो होती है वो क्या, वैसे 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गया, उसका कहाँ तक का भाई 99 तक का, ठीक है। बीच मान लीजिए 56 हो गया। तो एक कभी कभी पूछता भाई 2 अंकों वाला संख्या है तो बताइए, जैसे मान लेते हैं आपका बात करें 56 का, तो इसमें क्या होगा भाई इकाई होगा, पहला कौन का पढ़ते हैं इकाई, दूसरा को पढ़ते हैं दहाई। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो 5 गुना में 10 जोड़ में क्या करना पड़ेगा 6, 5 गुना 10 जोड़ क्या करना होगा 6, दहाई में 10 से ना गुना करेंगे, और जब हम इसको बांटेंगे तो 5 दहाई क्या हो जाएगा 50 जोड़ में 6 तब ना होगा 56। तो इसको बतवा को समझिए, तो वही कहता है तो दहाई, इसलिए हम लोग मानते हैं इकाई को x मानते हैं और दहाई क्या मानेंगे y। तब संख्या होता है 10x करते हैं ना वो होता है, और उसके बाद हम लोग समझे अंक, जैसे 5 6 है, कहेगा 5 और 6 में अंकों का जोड़ 11 है, जैसे मान लेते हैं 5 गो जोड़ 6 गो, क्या गो भाई 5 और 6 कितना 11। तो उस तरह हम लोग मानते हैं x और y मानते हैं, तो x और प्लस में y क्या लिखेंगे 11 लिखेंगे, और वहाँ पे है तब ना लिख दिया 5 जोड़ 6, और वहाँ पे तो पता नहीं है, क्या पता है x और y। तो जब कहेगा अंकों का जोड़ 11 चाहे 13 तो हम लोग क्या लिखेंगे x प्लस वाई बराबर 11 चाहे 13। अंतर कहेगा तो वही हम लिखेंगे हटा कर लिख देंगे, ठीक है समझ गए। तो 2 अंकों वाला संख्या यही होता है, बीच में से कहेगा भाई हाँ ये संख्या है तो हम लोग को पता है तो हम जान गए। चलिए तो क्वेश्चन 7 का पहला देखिए, तो बनाया जब तो यहाँ पे कहता है 7 का पहला क्वेश्चन में कहता है, किताब सामने रखिए पेज नंबर 1 का 77 है ना, 1 का 77 आपका ये जो है, ठीक है। तो ये 7 का जो आपका पहला है 2 अंकों वाली एक संख्या, अंकों का जोड़ 15, तो 2 अंकों वाली संख्या है तो सबसे पहला काम है मेरा मानना क्या भाई इसमें 2 अंकों वाला संख्या होगा तो इकाई होगा और क्या होगा दहाई। तो देखिए हर क्वेश्चन में जो हम मानते हैं 7 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है, तो हम मानेंगे क्या माना कि हर क्वेश्चन में ये जो 7 का जो जितना भी है 100 और 8 का है, हर क्वेश्चन में ये मानेंगे माना कि इकाई अंक, कौन अंक है भाई इकाई अंक बराबर कितना x, उसके बाद होता है दहाई, दहाई अंक बराबर कितना मान लेंगे भाई y, इसलिए हो जाएगा संख्या, संख्या बराबरता दहाई में 10 से गुना करते हैं और इकाई में कितना से गुना 1 से, इसलिए आपका होता है 10y प्लस क्या होता है x, क्योंकि दहाई में 10 से गुना करते हैं, दहाई में कौन है ये दहाई में y है तो y में 10 से गुना करो 10y प्लस में क्या होगा 100। किसी किसी में जरूरत होता है अंकों का स्थान बदलने पर, जैसे मान लेते 5 6 था, अगर ये 6 5 होता 6 5 5 तो इसी को अंकों का स्थान बदल गया, जब आगे पढ़िएगा ना तो मिलेगा। जैसे मान लेते हैं 6 5 था, पहले था 5 6 क्या था 5 6, अब हो गया 6 5, तो स्थान बदला तो बताइए ये संख्या इतना कितना कम है भाई, यानी 9 का अंतर होगा, कितना का अंतर होगा भाई ये था 56, अंकों का स्थान बदल गया तो कितना हो गया भाई आपका 9 जो है बढ़ गया, 9 बढ़ गया। तो ये अंकों का स्थान बदल क्या मतलब है इकाई वाला चढ़ गया दहाई पर और दहाई वाला चल गया इकाई पर, ठीक है। तो जब अंकों का स्थान का हेरा फेरी कहेगा ना तो हम मानेंगे। जैसे क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, दिया हुआ है 2 अंकों वाली एक संख्या में अंकों का जोड़ है 15 और अंकों का स्थान बदलने पर आ गया, तो यहाँ पे हमको लिखना पड़ेगा कि अंकों का, तो ये संख्या हमको आंसर जो है इस पर आएगा, ठीक है। इसको घेर दीजिएगा, इकाई मान लीजिएगा हर क्वेश्चन में दहाई मान लीजिए और संख्या मान लीजिए, उसको घेर दीजिए कि हाँ ध्यान है कि हमको उस पर जो एक्स वाई का मान आएगा उस पर क्या करेंगे लिखेंगे। अब यहाँ पे अदला बदली का बात किया, इसे लिखेंगे अंकों के स्थान बदलने पर जो है संख्या, अंकों का स्थान बदलेंगे तब क्या होगा भाई
तो अब हो जाएगा इकाई वाला दहाई और दहाई वाला इकाई। तो हम x में गुना अब क्या कर देंगे x में, हाँ 10x प्लस क्या कर देंगे y कर देंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, अंकों का स्थान बदलने का बात कहेगा इसको लिखेंगे, नहीं कहेगा नहीं लिखेंगे। इतना हो गया। तो हर क्वेश्चन में लगभग इतना तो हर क्वेश्चन में लिखाएगा और ये जो है किसी में लिखाएगा, ठीक है। चलिए तब यहाँ से जो हर क्वेश्चन में इतना लिखना पड़ेगा और तब शुरू कर। देखिए आप प्रश्न से लिखें, क्या लिखें भाई, प्रश्न से। किससे भाई, प्रश्न से। क्वेश्चन पढ़िए फिर से, एक क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़िएगा। 2 अंकों वाली एक संख्या में अंकों का जोड़ कितना है 15 है। इसका मतलब है अंक कौन है x है और y है। तो x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा समीकरण 1। फिर आगे में पहला समीकरण को मिल गया, हमको समीकरण खोजना बनाना पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दिया हुआ है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या। तो पहले जो संख्या है उसको लिख लीजिए। पहले कौन संख्या था 10y, यानी लिखेंगे पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। तो इसको लिख दीजिए। पहले क्या 10y प्लस में x है और उधर में क्या है 10x प्लस में y, दोनों को बराबर लिख दीजिएगा। आप पढ़िए फिर से। कहता है अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से 9 अधिक है। यानी अंकों का स्थान बदलने पर प्राप्त संख्या कौन आया, अंकों का स्थान बदला तो कौन आया, ये आया 10x प्लस वाई। और ये जो कह रहा है बदलने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या से कितना ज्यादा है भाई, मूल संख्या से 9 ही क्या है भाई ज्यादा है। तो 9 ज्यादा है तो हम क्या करेंगे 9 इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। 9 ज्यादा है तो बराबर करने के लिए हमको इसमें 9 जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। अब इससे जो है समीकरण 2 आ जाएगा, ठीक है। देखा जाए तो कितना ज्यादा बोला था 9, तो 9 जोड़ दिए। अब चलिए हमको क्या चाहिए, x के सामने x चाहिए, y के सामने y चाहिए। तो x कहाँ है, यहाँ ना है, इसको इधर लाइए। कि बराबर के इधर है तो x से रहेगा। अब x वाला यहाँ पे है ना, ये इधर आएगा तो ये प्लस में है तो क्या जगह माइनस में। अब क्या चाहिए भाई y, इधर प्लस है तो क्या जगह पहले y वाला लिख लीजिए। y क्या दिया 10y, इधर प्लस में क्या जगह माइनस में y, इसको उधर ले तो क्या जगह माइनस में 9। ये बुझाया है ना। यानी क्या था भाई x के सामने x लाने के लिए हमको x तो x लिख दिए। ये 10 उधर में था तो इधर आके क्या माइनस होगा, यहाँ पे 10 था 10 वाई लिख दिए और y वाला को लाएंगे तो क्या जगह माइनस में, आई प्लस तो क्या जगह माइनस। तो इसको घटाइए, एगो x में से 10 को घटे तो क्या बचेगा माइनस में 9, और 10 में से 1 गए क्या बचेगा 9 प्लस में बराबर कितना है माइनस में 9। और दोनों में 9 है तो 9 बाहर करिए, चाहे इतना ही रहने जैसे आपको अच्छा लगे। अगर अच्छा लग रहा है यहीं पे तो यहीं पे छोड़ दीजिए, इसमें 9 से गुना करिए, चाहे 9 को छाटिए ना। हाँ तो 9 को छाट लीजिए, नहीं आएगा तो आप यहीं पे लिख समीकरण 2, ठीक है। हम क्या करते हैं निकाल लेते हैं, -9 को निकाल देंगे तो ये हो जाएगा x और माइनस में हो जाएगा y, ठीक है। यानी ये माइनस यहाँ पे है तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, ठीक है। नहीं हुआ तो यहीं पे समीकरण 2 मान सकते हैं, और दोनों को बराबर बना लीजिए। तो ये हो गया कितना भाई आपका हो गया माइनस में 9। तो x माइनस में y बराबर क्या होगा माइनस में 9 और बट्टा में माइनस में 9, माइनस में 9 ना, माइनस से माइनस गया और 9 से 9 खत्म तो बचा कितना x माइनस में y बराबर कितना बच गया 1 बच गया। समीकरण हो गया आपका 2। आप यहाँ भी समीकरण 2 मान सकते थे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब तो यहाँ से बन जाने वाला है, जैसे यहाँ पे x सामने x है और y के सामने y है और बराबर भी है तो समीकरण माइनस प्लस है तो क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे लिखना क्या भाई समीकरण 1 और जोड़ में कितना समीकरण 1 को पूरा कर लेते हैं और छोड़ देंगे भाई। समीकरण क्या है x प्लस में y बराबर क्या दिया 15 और यहाँ पे क्या दिया x माइनस में y बराबर क्या दिया है 1 और जोड़ेंगे तो कट जाएगा, बचे कितना भाई 2x बराबर कितना होगा 16, इसलिए x बराबर 16 बटे क्या होगा 2 बराबर कितना हो गया भाई 8। अब लिखते हैं समीकरण किससे समीकरण 1 से, ठीक है। नीचे में नहीं दिख रहा तो कोई बात नहीं, अपने से बना लीजिएगा, ऐसे भी यहाँ तक उसके बाद बन जाने वाला था, समझे। तो समीकरण एक क्या है भाई सुविधा के लिए प्लस लाते हैं। यहाँ पे है आपका x प्लस में क्या है y बराबर में है 15 और x का मान आया क्या है 8 है, प्लस में y बराबर है 15, इसलिए y बराबर क्या होगा 15 घटा में 8 तो बचा कितना भाई 7। तो हमको आंसर कहाँ लगा भाई यहाँ पे है ना क्या है। तो आंसर जो होगा संख्या बराबर हो जाएगा क्या है 10 y या प्लस में क्या है x है। देखिए तो आंसर है क्या भाई 10 गुना में क्या है y का मान आपका है 7 जोड़ में 8, 10 से 70 जोड़ में कितना भाई 8 तो क्या हो जाएगा 78 है ना, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया, तो पहला हो गया। और जब पहला समझ में आ गया होगा तो आगे भी अधिकतर ऐसा ही है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या मानना भाई
7 का जो भी बनाएंगे हम क्या मानेंगे, माना कि दाएं अंक x दाएं अंक y संख्या हर क्वेश्चन में लिखाएगा। जिसमें जरूरत हो लिखेंगे, अंकों का स्थान बदलेंगे तो इतना होगा लिखाएगा, जरूरत हो तब तुम्हें दिया होगा। प्रश्न से कहेगा जोड़ का जोड़ दिया, घटाएगा तो घटाते है ना। उसके बाद आता ये जो दिया रहेगा है ना, जैसे से कहेगा उसे चलेंगे, बन जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर क्या था भाई आपका 7 का 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 में देखिए भाई, 7 का जो है क्वेश्चन नंबर 7 का कौन है, 2 है। 2 नंबर क्वेश्चन में आप देख लीजिए, दिया हुआ है 7 का 2 में 10 और 100 के बीच क्या दिया है, 10 और 100 के बीच। तो हमको पता है कि 2 अंक वाला संख्या जो है वो 10 और 100 के बीच में होता है, नहीं होता है। तो 10 और 100 के बीच में कोई संख्या है, ठीक है, और उसमें से जो दिया है वह अपने अंकों के योगफल का कितना गुना है, 8 गुना है। यदि संख्या में से 45 घटा दिया जाए तो अंकों का स्थान क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, तो फिर से हम दोबारा पढ़ लेंगे। अभी जो क्वेश्चन पढ़े चाहना पड़े हमको क्या मानना है भाई, जो यहाँ माने हो तो लिखना पड़ेगा। लिखते हैं, लिखते क्या भाई, माना कि क्या है, इकाई अंक ना, इकाई अंक, इकाई अंक बराबर कितना, x दहाई अंक, दहाई अंक क्या मानेंगे, दहाई अंक बराबर कितना y, जैसे पहले बताएगा जो है सब लिखेंगे, इसलिए संख्या बराबर क्या होगा 10y प्लस में x। ठीक है, इसमें दिया है स्थान बदलने के बाद दिया है ना, इसलिए ये भी लिखाएगा, यानी इसको घेर दीजिए। अब जो है अंकों का स्थान बदलने पर, अंकों का स्थान बदलने पर तो जो संख्या हो जाएगा वो क्या होगा, 10x प्लस में क्या होगा y। ठीक है, अब लिखेंगे प्रश्न से, किसे लिखा भाई, प्रश्न से। अब यहाँ से आपका काम है दोबारा क्वेश्चन को पढ़िए। ठीक है, देखिए तो दिया हुआ है अपने जो है 2 अंकों वाला कोई संख्या है, तो 2 अंकों वाला कोई संख्या है, तो संख्या कौन है भाई, ये 10y या प्लस में है x। हाँ लिखा गया, यानी कहाँ है 2 अंकों वाला कोई संख्या जो है तो उसको लिख दे, लिख दिए। फिर कहता है अंकों के जोड़, तो अंकों का जोड़ का मतलब क्या होता है, x प्लस में y, अंकों के जोड़ का कितना गुना है, 8 गुना। तो अंकों का जोड़ का मतलब x प्लस वाई, गुना कर दें किससे भाई, 8 से। समझ में आया भाई, कहता है 2 अंकों वाला कोई संख्या, तो ये लिख दिए। और उसे कहा है अपने अंकों का जोड़ का कितना गुना भाई, 8 गुना, तो जोड़ दिए और 8 से गुना कर देंगे, 8 से दोनों में ना गुना करना पड़ेगा। तो वहाँ पे मान लेते हैं हमको रहेगा 56, गुना में 8 का हम लिखेंगे 5 जोड़ 6 गुना में क्या लिखेंगे 8, 5 6 11 गुना में क्या करेंगे 8, तो 88 होगा। लेकिन हमको पता नहीं इकाई क्या है दहाई क्या है, तो दोनों को जोड़ के कितना से गुना, 8 से। यानी दिया था पहला में कि 2 अंकों वाला कोई संख्या जो है अपने अंकों के जोड़ के कितना गुना, 8 गुना। तो ध्यान से देखिए, तो दिया हुआ है ना, आप लोग भी देख लीजिए, लाइन को समझिए। वह अपने यानी कहता है 10 और 100 के बीच में कोई संख्या है, तो कोई संख्या क्या माने है 10y प्लस में x है, अपने अंकों का जोड़ अंक क्या है x प्लस में y, अंकों के जोड़ से कितना गुना, 8 गुना, तो 8 से गुना कर दिए, हो गया। तो इसको बनाएंगे तो x के सामने x से लिखेंगे x तब ना y, तब z करेंगे, z कोई संख्या, इसमें z कहाँ से आएगा भाई। चलिए अब लिखते हैं पुनः लिख लेते हैं, तब जो इसको हल कर लेंगे। ठीक है, पुनः प्रश्न से देखिए दूसरा समीकरण कैसे बनेगा, तो कहता है यदि उस संख्या में से, उस संख्या मतलब कौन संख्या जो आया है ना, अरे मूल संख्या, उस संख्या का मतलब वो लिखिए 10y प्लस में x, बीच में लिख दीजिए बराबर, यानी जो आया है दोनों लिख दीजिए, पहले इसको लिख दीजिए और तब किसको लिखिए 10x प्लस में y को। देखिए तो कहता है यदि उस संख्या का मतलब कौन, जो घेरल वाला है, ठीक है, जो जिस पे आंसर आना है, इसमें से कितना घटा दे 45, तो 45 घटा दीजिए, क्या करेंगे घटाओ 45 कर दिया जाए तो अंकों का स्थान बदल जाता है, मतलब खाली अंकों का स्थान क्या होगा, बदल गया, उसी को लिख दिया, बस हो गया ना। तो इतना जो है लिखने आएगा तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, बन जाएगा। फिर से देख लीजिए, दिया था ये 2 अंकों वाला 10 और 100 के बीच में 2 अंकों वाला कोई संख्या जो है, अब 10 अंकों वाला संख्या मतलब क्या है ना, है 2 अंकों वाला संख्या, ये जो है अपने अंकों के जोड़ के 8 गुना, 8 से गुना कर दीजिए। फिर आगे बोला था कि 2 अंकों वाला जो संख्या, उस संख्या में से हम 45 घटा दे तो अंकों का स्थान बदल जाता है, मतलब बदला कौन था, ही ना था, इसी को लिख देंगे, हो गया। अब इसको बनाएंगे तो समीकरण एक और क्या होगा 2 आएगा, और उसके बाद बन जाएगा। देखिए आगे बढ़िए,
समीकरण के रूप में लाइए भाई, समीकरण को पता था इस रूप में, यानी एक्स प्लस किस रूप भाई वाई के रूप में लाइए बराबर 2 चाहे कुछ भी हो। चलिए पहले लिख दीजिए एक्स लिख दीजिए, तब क्या लिख दीजिए भाई 10y लिख दीजिए। बराबर के इधर है भाई, इसमें हेरा फेरी होगा तो चिन्ह नहीं बदलेगा, बराबर के उधर से लाएंगे ना तब चिन्ह बदलता है। बराबर 8 से गुना करें में क्या होगा भाई 8x, 8 से गुना करें y में 8y, यहाँ तो कोई दिक्कत है ना। चलिए इसके बाद x को लाएंगे, इधर में x वाला है तो इधर लाइए तो क्या जगह प्लस में है तो क्या जगह माइनस में, उसका प्लस में क्या है 10y, इसको इधर लाए तो क्या जगह माइनस में 8y, अब बच गया उधर में लड्डू, फिर 0 बच गया, 0 हो गया। हाँ चलिए तो 1 में से 8 गया तो क्या बचेगा माइनस में 7, 10 में से 2 गया तो 2y, बराबर कितना भाई 0। अब तो हल नहीं होने वाला है, कहीं ना होगा भाई, तो इतना ही समीकरण हो गया आपका एक। चलिए इधर भी देखिए भाई, और यहाँ पे आपका x है तो x पर लिखिए, पहले अब क्या लिखेगा 10y, बेचारा को तो उधर जाना पड़ेगा, नहीं पहले लिखते हैं, पहले देखिए x वाला को, तो x को लिख दिए, उसके बाद x वाला कहाँ है उस पार है, तो उस पार से इस पार लाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में कितना 10x। अब चलिए y वाला बेचारा इधर है तो लिखिए y वाला, और y वाला को उधर से इधर लाएंगे तो माइनस में y, या बीच में लिखेंगे बराबर, इधर में सिर्फ x y रहेगा और उधर में संख्या जाएगा, इधर में माइनस तो उधर में प्लस हो गया 45 हो गया। 1 में से 10 गया, जब नहीं बुझाए ना तो इसको इधर बनाइएगा, अब पता ना चला कैसे मालूम चलेगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखिए भाई, लिखिए क्या है x है माइनस में क्या है 10x ना है, दोनों में x है तो निकालिए, तो क्या बचेगा इसमें से x से निकाल गया तो क्या बचा 1, अब बचा कितना 10, तो 1 में से 10 गया तो क्या बचता है माइनस में 9, अरे छोटका में से बड़का गया तो क्या बचेगा माइनस में 9, अरे 10 में से गया 9 तो माइनस में 9, तो वही लिखाएगा, फिर क्या लिखाएगा माइनस में 9, जिनको नहीं बता भाई 10 में से 1 गया तो क्या बचेगा 9 बचा, और हो गया इधर में 45, ठीक है। तो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं कॉमन ले सकते हैं और नहीं भी ले सकते हैं, ठीक है। हम कॉमन ले लेते हैं कि गुना छोट से करना पड़े, तो हम इसमें से कॉमन लेते थे कितना भाई, कॉमन लेते हैं माइनस में 9, आप नहीं बुझाएगा कॉमन लेने का तो यही पे संख्या 2 मान लीजिएगा, ठीक है, जबरदस्ती करना कोई जरूरत नहीं है। माइनस 9 बाहर करेंगे तो बचे कितना भाई x है ना, होगा यहाँ पे y चलिए हो गया। अब इधर में से 9 निकल गया माइनस में, तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस में बराबर जाएगा कितना 45, यानी हो गया आपका x माइनस में y बराबर में 45, बट्टा में माइनस में 9 तो हो जाएगा माइनस में 5, इधर बचेगा x माइनस में कितना y, हो गया समीकरण 2। अब देखेंगे समीकरण 1 और 2 में x के सामने x है ये है, y के सामने y है, इसके पहले 2 है, इसके पहले कुछ नहीं है, इसका मतलब है इसके पहले 7, इसके पहले कुछ नहीं है, या तो हम 7 से गुना करेंगे चाहे क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे तो बन जाएगा, ठीक है। चलिए इसको पूरा कर ही दिया जाए ना, हो अगर होगा तो पूरा कर लीजिएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो जैसे जैसे ये बना है वैसे बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए ऐसे शॉर्टकट में दिखे चाहे ना दिखे, हम शॉर्टकट बनाते हैं, दिखे तो ठीक है नहीं दिखा तो ये ठीक है। चलिए लिखते हैं समीकरण कितना भाई, समीकरण 1 जोड़ में लिखते हैं समीकरण 2 में कितना से गुना करना है 2 से, तो ऊपर होता है माइनस में 7x प्लस में क्या दिया 2y बराबर में दिया है 0, और यहाँ पे 2x प्लस में माइनस में ना, माइनस में क्या हो जाएगा 2y बराबर हो जाएगा कितना माइनस में 10 होगा, ये कट जाएगा, ये बच्चे कितना माइनस में 5x बराबर हो जाएगा माइनस में 10, इसलिए 1 से माइनस 10 बटे क्या होगा माइनस में 5, तो बच्चे कितना 2 आएगा। अब लिखते हैं समीकरण किससे 2 से, समीकरण 2 से मानेंगे तो हो जाएगा कितना भाई x, चाहे 1 से लेंगे तो क्या हो जाएगा 7x माइनस में है, माइनस में 7x प्लस में दिया है 2y बराबर दिया है 0, x में 2 रखना है तो माइनस 7 गुना में 2 प्लस में 2y बराबर में 0, जैसा पहले बताएगा दिख रहा तो ठीक है, नहीं दिखा फिर भी ठीक है। चलिए 0 हो गया, तो ये 2y बराबर क्या होगा 14, इसलिए y बराबर हो जाएगा 14 बटे में कितना 2 तो कितना है 7, इसलिए संख्या को हम क्या माने थे 10y प्लस में x, तो 10 का मतलब 10 और y का मतलब कितना भाई 7, जोड़ में कितना हो 2, और 10 में 70 2 कितना भाई 72 है क्या, है ना। चलिए हो गया, दिख रहा तो ठीक है और नहीं दिख रहा है तो ऐसे पहला पार्ट बना था ना, बस हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का कौन है 4 है, 7 का 4 में देखिए, तो 7 का 4 हम पहले क्वेश्चन नहीं पढ़ते, पहले मानिए लेते हैं, ठीक है, मान लिया जाए एकदम लिखिएगा, और जब बनाइएगा तो ऐसा ना कोई का बन नहीं किया ना हो, पहले तो कोशिश करना है भाई। अब देख रहा बिना पढ़ रहे हैं बना रहे, अब कहिएगा बन में नहीं करता,
देखिए भाई, माना कि इकाई अंक, क्या लिखे भाई, माना कि इकाई अंक बराबर कितना भाई x, और दहाई अंक बराबर कितना हो y, इसलिए संख्या बराबर क्या हो जाएगा भाई 10y प्लस में कितना x, बिना बनले यहाँ तक बन गया। चलिए आप पढ़ना शुरू करिए। 4 ना है, 2 अंकों वाली एक संख्या अंकों का क्रम पलटने का बात किया, समझे। यहाँ भी ये भी लिखाएगा ना हो, लिख दीजिए अंकों का क्रम पलटने पर संख्या क्या हो जाएगा भाई आपका 10x प्लस में y। अब लिखेंगे प्रश्न से, ठीक है। बढ़िए, आप पढ़िए तब। 6 नंबर, क्या नंबर है 4 है। देखिए 2 अंकों वाली संख्या में जो है इन अंकों का जोड़ है कितना 9 है, तो लिख दीजिए पहला हो जाएगा x प्लस में y बराबर कितना 9, ही हो गया समीकरण 1, ठीक है। पुनः प्रश्न से दिया हुआ है अंकों का स्थान पलटने पर प्राप्त संख्या, तो अंक का स्थान जब बदला है तो कौन आया है, ये ना आया है, तो उसको लिखिए, पहले उसको बोला है तो लिखिए 10x प्लस में कितना भाई y। उसके बाद कहा और प्रदत्त संख्या का मतलब जो संख्या है, जो संख्या कौन है भाई, संख्या ही ना है। अरे एगो ही लिखे तो ये ना आएगा, तो इसमें लिख दिया अनुपात, तब कौन लिखाएगा वो बोला 10y प्लस में कितना x बराबर दिया है कितना 3:8, क्या दिया है 3:8। तो थोड़ा ये दूसरा था भाई, अनुपात दिया तो ऐसे ही लिखाएगा ना, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, क्या होता है भाई, तो लिखिए तो ये हो गया 10x प्लस में y, ये हो जाएगा बट्टा में कितना 10y प्लस में x, ये हो जाएगा 3 बट्टा में कितना भाई 8, गुना करिए, 8 में गुना करेंगे तो 8 दहाई क्या हो जाएगा 80 ना, कोना क्रॉस गुना करेंगे 8 दहाई हो गया 80, और 8 से हो गया 8y, 3 से हो गया 3 दहाई 30, 3 से हो गया 3x। तो हमको मतलब है x के सामने, तो 80x में से क्या घटेगा भाई 3x घटेगा, और 8y में से क्या घटेगा ये आपका 30y घटेगा, बच गया 0, और 80 में से 3 का क्या बचता है 77 बच गया, और ये बचे कितना भाई माइनस में कितना हो जाएगा 22y बराबर हो गया 0। हम क्या करेंगे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। क्या कॉमन 11 के पारा में दोनों आता है 11 से 77, 11 गुना 22, तो 11 बाहर कर लीजिए। नहीं कॉमन लेने आएगा उतना ही रहने दीजिएगा, पहले बता दिए भाई, है ना। कॉमन नहीं लेने आएगा तो यही पे समीकरण 2 मान लीजिएगा, और समीकरण 1 में कितना से गुना 22 से गुना करिए, आ जाएगा ना। कॉमन लेने हमको आ रहा है इसलिए हम ले रहे हैं भाई। तो 11 का कॉमन आएगा तो 11 कॉमन लेते हैं तो क्या बचेगा 11 से 77, 11 दूनी 22, अब बच गया 0। तो 7x माइनस में 2y बराबर कितना भाई 0 बटे में 11, तो बचे कितना भाई 0, आई होगा 7x माइनस में 2y, आई होगा समीकरण 2। अब तो बन जाएगा ना हो। अब क्या करेंगे x के सामने x ये है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 2y है, तो हम 2 से गुना कर देंगे, जोड़ देंगे तो बन जाएगा, ठीक है। फिर भी जो है हम बताते हैं यहाँ पे जो दिखेगा तो ठीक है, और नहीं दिखा फिर भी ठीक है। जैसे ये पहला बन गया था तो उस तरह सब बन जाएगा, ठीक है। चलिए लिखते क्या जल्दी से देखते भाई, समीकरण 1 में दिया हुआ समीकरण 1, और लिखते समय कितना भाई 2, हमको गुना किसमें करना भाई, इसमें ये है, इसमें गुना करना। समीकरण 1 में ना कितना से 2 से, माइनस से प्लस से क्या करना है जोड़ना है, 2 से गुना करिए, 2 से 2x, 2 से 2y, 2 9 18, नीचे में हो जाएगा 7x माइनस में 2y बराबर क्या दिया भाई 0, तो कट जाएगा, बचेगा 7 2 9 बराबर कितना 18, इसलिए x बराबर कितना भाई 18 बटे में 9 तो कितना आएगा 2 आएगा। अब लिखते समीकरण किससे 1 से, x प्लस में y बराबर क्या दिया है 9, x का मान 2 प्लस में y बराबर कितना भाई 9, इसलिए y बराबर 9 घटा में 2 तो कितना बचेगा 7, यानी y का मान, इसलिए संख्या बराबर देखे तो है भाई 72, यहाँ भी का 10y प्लस में x हो गया है ना, है प्लस 2 10 तो 70, जोड़ में 2 तो क्या हो गया 72, आंसर हो गया इसमें। तो जब ये सब बन गया तो ये बताइए, जब ये पहला समझ में आया होगा तो लगभग थोड़ा थोड़ा है, तो यहाँ पे इस सब का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, जैसे दिया हुआ है तो प्रैक्टिस हमको करना है इसी सब का ना। जोड़ने के लिए कहा जोड़ दिए, अनुपात बोला अनुपात बैठा दिए, हो गया। चलिए तो और 7 का 800 क्वेश्चन बन जाएगा। तो क्वेश्चन बचता है 8 का, कौन बताए 8 का जो है 3, क्वेश्चन नंबर 8 का 3, यहाँ पे सर दिख रहा है, दिख रहा होगा इसमें, है ना, दिख रहा है ना उसमें। हाँ चलिए 8 का 3 में देखिए
तो यहाँ भी बोला है 2 अंकों वाली संख्या, ठीक है। तो मान लेंगे, पढ़िए चाहे ना पढ़िए, ठीक है, शुरू करिए। माना कि क्या हो जाएगा भाई, इकाई अंक, क्या भाई, इकाई अंक बराबर कितना हो 100, दहाई अंक बराबर कितना, तो दहाई अंक बराबर में और y, इसलिए संख्या बराबर 10y प्लस कितना हो 100। देख रहा है यहाँ तक बिना कहले बन गया। चलिए आगे बढ़िए। 8 का 3 है, 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों का जोड़ का अनुपात अंकों का क्रम पलटने दिया हुआ है ना हो, यहाँ भी दिया अंकों का क्रम पलटने का बात किया है, तो लिख दीजिए अंकों का क्रम पलटने पर जो है प्राप्त संख्या बराबर हो जाए कितना भाई 10x प्लस में y होगा। अब लिखिए प्रश्न से क्या करिए हो, अब जो जैसे से बोला, चलिए दिया हुआ है क्या 2 अंकों वाली कोई संख्या, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या आया है, यही ना है। अरे पहले कौन लिखा है 10y प्लस में 100 हो गया। तो 2 अंकों वाली कोई संख्या और अंकों के यानी 2 अंकों वाला संख्या बोला है तो लिख दिए और कहता है और अंकों के जोड़ का अनुपात, और अंकों के जोड़ यहाँ पे लिखेंगे अनुपात का चिन्ह, अनुपात ना, अंकों का जोड़ का मतलब क्या x प्लस में y है ना। क्या दिया है अंकों के जोड़ का अनुपात जो है अंकों का क्रम पलटने पर, तो यहाँ पे लिखिए बराबर अंकों का क्रम पलटा तो कौन हुआ भाई, यही ना है। तो उसके बाद दिया है 10x प्लस में y, यानी दिया है, पहले पूरा पढ़िए, दिया 2 अंकों वाले कोई संख्या जो अंकों का जो है योग का अनुपात और अंकों का क्रम पलटने पर प्राप्त संख्या और अंकों का जोड़ का अनुपात कितना भाई 1 अधिक है, तो और अंकों का अंतर कितना भाई 1 है, तो संख्याएं निकाले, ठीक है। तो बराबर अनुपात में लिखिए कितना भाई x प्लस में y, इतना लिखा गया। ऐसे अनुपात ये घेर दिए, इसको भी घेर दिए, इसको भी घेर दिए, ठीक है। फिर से पढ़िए, यानी दिया हुआ है 8 का 3 में 2 अंकों वाला कोई संख्या और अंकों के जोड़ का अनुपात, तो पहला काम कंप्लीट। दूसरा में देखिए अंकों का क्रम पलट गया, उसके बाद प्राप्त संख्या और अंकों के जोड़ के अनुपात से कितना अधिक है भाई 1 अधिक है, यानी ये जो है इससे 1 अधिक है, तो इसमें कितना जोड़ देंगे 1 इसमें जोड़ देंगे, हो गया। दूसरा में बोला अंकों का अंतर कितना भाई, अंकों का अंतर 1 है, मतलब x प्लस y कर दे कितना भाई 1 कर देंगे। यहाँ पे थोड़ा लिख देंगे, यहाँ पे इकाई अंक जो है इकाई अंक बड़ा है, यानी मान लेते हैं जब x बड़ा हो y से, यानी मान लेते हैं x जो है इकाई अंक बड़ है और दहाई अंक छोटा है। जैसे मान लेते हैं कि 65 है, तो 65 में कौन है दहाई अंक बड़ है, इकाई अंक क्या है छोटा है। तो वहाँ मान लिए कि आपका जो x बड़ है और y छोटा है, तो x माइनस वाई बड़ा क्या करेंगे 1। अगर मान लेते वही पे रहेगा हाँ भाई, अगर y बड़ है तो उल्टा घटाना पड़ेगा, ठीक है, हो गया। इसी को बनाए तो क्या है बन जाएगा। फिर से एक बार देख लीजिए, मिला लीजिए, 2 अंकों वाले कोई संख्या और अंकों की जोड़ का अनुपात अंकों का क्रम पलटने प्राप्त संख्या और अंकों का अनुपात से कितना ज्यादा भाई 1 ज्यादा है, और इससे कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, तो अंकों का अंतर कितना है निकालिए, इसको बनाइए। तो अनुपात का मतलब बट्टा, तो करिए क्या होगा 10y प्लस में 1 सा बटा में क्या हो जाएगा और x प्लस में y, ठीक है। इधर में क्या होगा बराबर में 10x प्लस में y या बटा में x प्लस में y प्लस में 1। चलिए इसको लिखे भाई 10y प्लस में 1 बटा में x प्लस में y, और इसको उधर से इधर लाएंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। इधर में क्या हो जाएगा माइनस, सब उधर लाइए 10x प्लस में y बटा में कितना भाई x प्लस में y, इसको उधर रहने थे 1 के, है ना, उधर रख गया हो, इसको बाद में लिख लेंगे। चलिए इसको बटा में जोड़ कर लघुत्तम कितना होगा x प्लस में y, इधर में हो जाएगा कितना भाई 10y प्लस में x, इधर में हो गया माइनस में 10x प्लस में कितना भाई y, ये दोनों बराबर है। अब बच कितना गया 1 बच गया, और एक 10y प्लस में x माइनस अंदर जाए तो क्या माइनस में 10x माइनस में क्या हो जाएगा y होगा, और जो है बटा में कर दीजिए, चाहे क्रॉस गुना कर दीजिए, क्रॉस गुना करेंगे ना तो उधर में क्या हो जाएगा 1 प्लस में क्या हो जाएगा y। अब हमको चाहिए क्या x के सामने x, y के सामने y, x यहाँ पे लिख दीजिए, लिखा गया। उधर से इधर आएगा तो x इधर आएगा ना, और माइनस भी है, माइनस में 10x माइनस में क्या होगा x, और y वाला कहाँ y वाला यहाँ पे है 10y, और माइनस में कितना y, उधर से इधर आते क्या माइनस में y, बचे कितना 0 ना, एक था भाई हाँ 0 है, एक तो खत्म हो चुका है।
अब बताइए भाई, ये एक्स है माइनस में, ये प्लस में, खत्म। तो बचा क्या माइनस में 10x, ये क्या बचेगा, ये 10 है, ये वो वाई, ये वो तो कितना 2y, तो 10 में से 2y हटे तो क्या बचेगा 8y। तो यहाँ पे क्या बचेगा आपका 8y बराबर में 0। यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, कॉमन लेने तो क्या होगा, यहाँ पे कॉमन लीजिए माइनस में 2, ठीक है, नहीं कॉमन लेना तो मान लीजिएगा, ठीक है, माइनस 2 कॉमन लेते क्या बचेगा माइनस में 5 और माइनस में 5 प्लस 5 और ये माइनस में हो जाएगा 2 चौका 8 ने 4y बराबर हो जाएगा कितना 0, यानी कि 5x से माइनस में होगा 4y बराबर कितना होगा 0। समीकरण मान लेंगे एक। दूसरा समीकरण पुनः में दिया था ना भाई, अंकों का अंतर कितना दिया भाई, क्या दिया है 1 दिया था, समीकरण होगा आपका 2। पुनः प्रश्न से यानी पुनः प्रश्न से दिया था कि अंकों का जो अंतर है क्या है 1 है, तो समीकरण 1 हो गया 1 है, हो गया 2। अब देखिए इसमें कितना समीकरण है 4 से अगर बन जाएगा, लिखे देखिए समीकरण है 1 उसके बाद समीकरण कितना है 2 है, तो यहाँ पे 4 है, इसमें 4 नहीं है, तो 4 से गुना कर दे किसमें दूसरा में, समीकरण 2 यहाँ से 2 का बीज जब बनाया होगा तो बन जाएगा, ठीक है, 4 से गुना करिए, हाँ घटाना पड़ेगा, दोनों समान इसलिए, तो 5x माइनस में 4y बराबर कितना है 0। ये सब समझ में आता कब जब पिछला पढ़ने होइएगा, ठीक है, पिछला को प्रैक्टिस किए होइएगा और जो लिखा है तो उसको लिख ले होइएगा, ठीक है, प्रैक्टिस करिए तब बनेगा भाई। और क्या जगह पे माइनस ना, ये प्लस की जगह माइनस है ना, ये कट गया, यहाँ पे क्या बचा माइनस में प्लस में x बराबर हो गया माइनस में 4, माइनस क्या ना भाई 4 माइनस में आ गया, इसका मतलब है वो जो बड़ा उल्टा होगा, क्या होगा भाई उल्टा है, यानी आपका होगा x बड़ा y बड़ा होगा, x क्या होगा छोटा होगा, ठीक है। तो इसमें जो है x बड़ा लिख दिए 4, क्योंकि जो है संख्या माइनस में नहीं है, क्या होगा प्लस में होगा, ठीक है। आगे बढ़िए, अब लिखते हैं समीकरण किससे भाई, समीकरण 1 से, समीकरण किससे 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया आपका दिया हुआ है, समीकरण कहाँ है, हाँ ये दूसरे चलिए दूसरे x माइनस वाई बड़ा क्या दिया 1, यानी समीकरण 2 से x माइनस में y बड़ा क्या दिया है 1, x का मान कितना है भाई 4, तो 4 माइनस में y बड़ा कितना भाई 1, इसलिए माइनस y बड़ा क्या होगा 1 का माइनस में 4 माइनस में y बड़ा कितना माइनस में 3, इसलिए y बड़ा क्या होगा भाई 3 होगा, इसलिए संख्या बड़ा देखते हैं क्या दिया है 34 दिया है, संख्या बड़ा 10 y प्लस में कितना है 10 y प्लस में x बराबर हो गया 10 प्लस में क्या दिया 54, एक में देखो चलिए यहाँ पे उल्टा माना हुआ y बढ़ है, यहाँ पे क्या है y बढ़ है, x क्या भाई छोटा है, क्योंकि आपका 54 है, जैसे मान लेते 54 है यहाँ पे, है ना, तो यहाँ पे तो ऐसे करते हैं, ये होगा इसको मिटाते हैं समझे, यानी लिखेंगे यहाँ पे माइनस में आ गया, तो लिखेंगे संभव नहीं है, क्या लिख देंगे संभव नहीं है, संभव नहीं है। अब लिखते हैं जब, यानी यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जो था ना प्रश्न से x जो है बड़ा है y से, ठीक है, तो ये संभव हुआ नहीं हुआ। अब यहाँ पे लिखते हैं जब y बड़ा है किससे x से, y बड़ा है x से, तब ये उलट जाएगा, अब ये होगा y माइनस में क्या होगा x होगा, इसलिए पुनः प्रश्न से लिखेंगे, पुनः प्रश्न से ये हो जाएगा आपका y माइनस में x बराबर क्या होगा 1 होगा। अब उल्टा होगा, हमको तो आंसर पता नहीं कि आप कौन बढ़ है ना, इसे लिखेंगे पहले लिखेंगे x माइनस वाई x बढ़ है और तब लिखेंगे y बढ़ है, तो ये समीकरण हो गया कितना भाई, समीकरण हो गया 2, और समीकरण 1 और 2 में देखिए समीकरण 1 में कितना गुना 4 से गुना करेंगे, है ना, और यहाँ पे अब इसको देखना समीकरण 1 को और जो है उसको, अब इसको ये भी रहेगा, है ना, ये भी रहेगा, लिखिए संभव नहीं है क्योंकि माइनस में आ गया। अब लिखिए कौन, उसको लिखिए जब y बड़ा है, अब देखिए ये खत्म हो चुका भाई, इसको देखिए तो यहाँ पे क्या है, इसको सीधा करिए तो क्या माइनस में 1 प्लस में कितना भाई y बराबर 1 हो गया, समीकरण हो गया आपका 2। अब देखिए x के सामने 1 सही है और क्या दोनों बराबर भी है क्या, हाँ यहाँ पे 5 से गुना कर देंगे तो आ जाएगा, है ना, 5 से गुना कर दिए समीकरण किसमें 2 में, तो लिखते हैं समीकरण 1 और समीकरण कितना 2 में कितना से गुना 5 से जोड़ देना है, तो समीकरण 1 को उतार दे, समीकरण क्या है 5x माइनस में 4y बराबर क्या दिया है 0, और 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस में 5x प्लस में कितना 5y बराबर में 5, और ये कट गया और ये 4 में से 5 से क्या बचेगा y, और y का मान आ गया 5, y का मान कितना गया 5। अब लिखते हैं समीकरण किससे भाई, समीकरण 1 से, क्या समीकरण 2 भी है क्या, हाँ समीकरण 2 भी है, 2 लिख दीजिए भाई, समीकरण कितना 2, समीकरण 2 क्या है माइनस में 1 प्लस में y बराबर है आपका 1, तो x का मान कितना आया है माइनस में x प्लस में 5 हो गया बराबर हो गया 1 ना, तो माइनस में क्या हो गया आपका
माइनस में x बराबर में एक माइनस क्या है 5, तो इसलिए माइनस x बराबर हो जाएगा माइनस में 4, यानी x का मान क्या हो गया आपका 4, x का मान कितना हो गया 4 हो गया, 54 आंसर है ना। हाँ चलिए आगे ना, अब लिखें संख्या, इसलिए संख्या बराबर क्या होता है भाई 10y प्लस में कितना x, तो y का मान क्या आया है 5 और x का मान क्या है 4, 10 बचे 50 जोड़ में 4, तो कितना हो गया भाई 54, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा, पहले से हमको पता है, आंसर तो मालूम करने के बाद ना मालूम चले कौन बढ़ है, लेकिन आंसर जब पता नहीं हो तो ये लिखना पड़ेगा, हो गया। तो जब और जो बचा है ऐसे बन जाएगा। देखो 8 का पहला में दिया हुआ है, यदि 2 अंकों वाली संख्या, तो 2 अंकों वाला संख्या तो हर क्वेश्चन में हम लोग क्या माने थे भाई 100 ही माने थे ना, माना कि इकाई अंक x, दहाई अंक y, तो संख्या बराबर, हाँ बस 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 हो गया। चलिए तो ये आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, ये आपका 8 का पहला में दिया है, तो पहले बिना पढ़े भी मान सकते हैं भाई, माना कि कौन अंक भाई इकाई अंक, इकाई अंक बराबर कितना भाई x, उसके बाद दहाई अंक, बर्दाश्त नहीं होता अंक बराबर कितना भाई y, इसलिए संख्या बराबर कितना 10y प्लस में x होगा। एकदम जोर ला के एकदम दबान है तो दबान एकदम लिख के जुनाई हो जाए, ठीक है। तो संख्या क्या हो गया भाई 10y प्लस में x हो गया। चलिए आगे में दिया कुछ कि नहीं, पढ़ते हैं पहले, आप पढ़िए क्वेश्चन। यदि 2 अंकों वाली एक संख्या अंकों के जोड़ से भाग दिया जाए तो भागफल 7 आता है, शेषफल कितना आता है 3 आता है। यदि अंकों का क्रम पलट दिया जाए, पलट दिया जाए, तो पलटिए और लिखेंगे अंकों का क्रम पलटने पर, अंकों का क्या पलटने भाई क्रम पलटने के बाद क्या पलटने पर, तो लिख दीजिए संख्या क्या हो जाएगा आपका संख्या बराबर होगा 10x प्लस में हो जाएगा y, हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न से हम लोग पढ़े हैं, क्या पढ़े भाई, होता है भाज्य बराबर होता है भाजक, गुना में क्या होता है भाई भागफल, जोड़ होता है शेषफल, होता है ना। बस इसी पर बैठा देंगे, आपका इस सबका सब बन जाएगा, ठीक है। देखिए तो हम लोग को पता भाई क्या पता, 2 से भाग देंगे 8 9 में, तो क्या होगा भाई 2 चौका 8, तो बचा कितना 1, तो ये हो गया क्या भाई, ये ना पढ़ते हैं भाज्य, भाज्य ये होता है भाई भाजक, क्या होता है भाजक, ये होता है कितना भागफल, ये हो गया शेषफल, बुझा गया। और जिसमें हम भाग दे रहे हैं वो कहता है भाज्य, और जिससे भाग दे रहा है वो क्या होता है भाजक, और जो बच्चा वो क्या भागफल है ना। तो देखिए तो दिया हुआ है 2 अंकों वाला संख्या को, तो संख्या मतलब कौन, उसी को ना भाग देना है, मतलब भाज्य हो जाएगा आपका कौन 10y प्लस में x, यही ना होगा। उसके बाद हो जाएगा आपका भाजक का मतलब जिससे भाजक, भाजक देखिए जिससे भाग दे रहा है, मतलब किससे भाग देने लगा रहा है भाई अंकों के जोड़, है ना। क्या दिया भाई अंकों के जोड़ का मतलब x प्लस में y हो गया भाजक, भागफल कितना आता है, अरे भागफल देखिए भागफल है 7, शेषफल क्या है 3 है, बस हो गया, यानी हो गया, यानी ये इसमें गुना करेंगे, गुना भागफल होता है, जोड़ क्या आता है शेषफल, तो इसको हल कर समीकरण 1 आएगा, तो 10y हो गया प्लस में क्या हो गया x, पहले गुना करते कि पहले जोड़ते हैं भाई, पहले गुना करेंगे, ऐसा नहीं कि 7 3 जोड़ देंगे 10 तक गड़बड़ा जाएगा, पहले तो हम गुना कर देंगे, 7 से गुना करते कितना होगा 7x, और 7 से गुना करे तो 7y, आप प्लस में कितना 3, ये हो में गुना कर 7 से नहीं भाई वो अलग है। चलिए x के सामने x लिखते हैं, x यहाँ पे है, इसको पहले लाइए ले आए, उसके बाद यहाँ पे 7x प्लस में क्या जगह माइनस में, चलिए यहाँ पे y है, y लिखिए, y बड़ा को 10y, उसको इधर से लाए तो क्या होगा माइनस में 7y बराबर क्या हो गया 3, तो एक में से 7 हो गया तो क्या बचेगा माइनस में 6x, और यहाँ पे 10 में से 7 घटेगा 3y बराबर कितना हो गया 3। समीकरण मान लीजिएगा यहीं पे, अच्छा है इच्छा होगा तो आप कॉमन ले लीजिएगा, ठीक है, हम कॉमन ले लेके छोड़ दे, अब कॉमन लेते हैं 3 कॉमन लेंगे ना, तो 3 से 3 कट जाएगा, समझे, नहीं आएगा तो आप उसे छोड़ दीजिएगा, ठीक है। चलिए आपका कितना 3 कॉमन लेते हैं, माइनस में कि प्लस में, प्लस में लेते हैं, प्लस में लेते हैं कि कट जाएगा, उधर में 1 बचेगा, ठीक है। चलिए क्या माइनस में, माइनस 3 कॉमन क्या बचेगा x, माइनस में बचेगा 2x, हाँ माइनस में y तो हो जाएगा कितना 3, यानी कि 2x
माइनस में वाई बराबर होगा 3 और बटे में कितना माइनस में 3 यानी कि 2x माइनस में वाई बराबर हो जाएगा माइनस में 1 समीकरण हो जाएगा कितना 1 हो जाएगा। ठीक है समय कितना हो गया 1। चलिए पुनः क्या लिखे भाई पुनः देखिए तो अब क्या कर रहा है भाई फिर ही पढ़िए क्वेश्चन दिया हुआ है अंकों का क्रम पलट दिया जाए। अंकों का क्रम पलट दिया जाए मतलब कौन आएगा यहाँ पे अब आएगा 10x प्लस में y आएगा बच्चों और तब क्या होगा भाई किससे भाग देना है x प्लस वाई से तब भागफल कितना आता है 3 भागफल हो गया 3 और शेषफल कितना हो गया 7। तो बताइए जैसे से वो बना है वैसा से ही ना बन जाएगा बस। अब 3 से गुना कर देना देखिए झटपट देखिए 10x प्लस में क्या y और 3 से गुना कितना हुआ 3x प्लस में 3y बराबर कितना भाई 7। यहाँ पे 10x और माइनस में क्या हुआ 3x प्लस में y माइनस में 3y बराबर कितना भाई 7 हो गया है ना। उसके बाद बचता कितना 10 में 3 क्या 7 यहाँ पे माइनस में 2y बराबर कितना 7 समीकरण हो गया 2। समीकरण 1 2 को देखिए बराबर करिए यहाँ पे 2 इसमें नहीं है 2 से गुना कर दे है ना। लिखते समीकरण 1 घटाओ में समीकरण 2 गुना कितना ओहो 2 नहीं समीकरण 1 में 2 से गुना करेंगे समीकरण 1 में कितना से गुना 2 से गुना करें ये भी 2 हो जाएगा ये भी 2 ये है और माइनस करेंगे तो माइनस दोनों बराबर से क्या करते हैं माइनस है ना। चलिए तो गुना करिए 2 से 2 गुना यहाँ तक समझ में नहीं आ रहा इसका मतलब पहले नहीं पढ़े नहीं हो। देखिए यहाँ तक 2 का बी में चला है भाई 2 का बी में है बराबर करना था हल करना था नहीं यहाँ तक नहीं समझ आता है। 2 से 2 गुना कितना 4 2 से माइनस 2y और लगातार बना रहे हैं तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा भाई माइनस में कितना 2 होगा। ठीक है अब यहाँ पे 7 से गुना 7 नहीं गुना करना सीधे लिख देना है यहाँ पे 7x और यहाँ पे क्या है माइनस में 2y और यहाँ पे क्या हो गया 7 माइनस प्लस यहाँ माइनस होगा यहाँ पे क्या माइनस होगा और एक कट जाएगा और 4 में से 7 घटेगा तो क्या बचेगा माइनस में 3x और यहाँ पे क्या हो जाएगा दोनों जुट जाएगा माइनस माइनस दोनों जुटेगा तो क्या हो माइनस में 9 इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा माइनस में 9 और बटा में माइनस में 3 तक कितना आएगा x का मान हो गया 3 हो गया। आप समीकरण किससे भाई 1 से समीकरण क्या है यहाँ पे है समीकरण 1 से लिखे तो दिया है 2x माइनस में y बराबर क्या दिया है भाई माइनस में 1 दिया है तो 2 गुना में क्या होगा 3 माइनस में y बराबर क्या होगा माइनस में 1 2 तिहाई 6 माइनस में y बराबर कितना माइनस में 1 इसलिए माइनस y बराबर में माइनस 1 माइनस में 6 तो माइनस y बराबर कितना माइनस में 7 माइनस में कट गया तो y बराबर कितना 7 इसलिए संख्या बराबर क्या होता है 10y प्लस में x तो y का मान क्या है y का मान है 7 10 गुना में 7 जोड़ में x का मान क्या है 3 तो 10 7 70 जोड़ में 3 का क्या हो गया 73 आंसर हो गया है ना। क्या हो गया आंसर भाई 73। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर क्या है 9 का 2 ना है। चलिए 9 का 2 पढ़िए दिया पिता और पुत्र है भाई मान लेते हैं माना कि पिता पुत्र है भाई माना कि क्या दिया तो सब लिख के देना होता माना कि क्या दिया भाई हाँ अनुपातिक राशि भाई और वर्तमान आयु माना कि वर्तमान आयु का अनुपात क्या माने भाई माना कि वर्तमान आयु का अनुपात कितना भाई x वर्तमान आयु का अनुपात कितना मान लेंगे भाई अनुपात बराबर में हो जाएगा x। उसके बाद और कितना वर्ष बाद दिया है भाई 14 वर्ष बाद कितना वर्ष बाद 14 वर्ष बाद जो है आयु का अनुपात को मान लें कितना भाई y। ठीक है अब चलिए प्रश्न से जैसे से दिया हुआ चलेंगे तो ये हो जाएगा कितना है प्रश्न से है ना। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कितना पिता और पुत्र का आयु जो है का अनुपात कितना है कौन था भाई 9 का 2 ना और 3 अनुपात 1 है। उसके बाद 14 वर्ष बाद हो यहाँ पे पिता और पुत्र का मानना है भाई यहाँ पे क्या 2 खोजिए भाई क्या खोजना है पिता और पुत्र है तो मान लेंगे पिता की उम्र कितना भाई पिता की उम्र बराबर कितना भाई x और पुत्र की उम्र कितना पुत्र की उम्र बराबर हो जाएगा आपका y। प्रश्न से है ना प्रश्न से क्या दिया है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या दिया है 3:1 का मतलब है x अनुपात में y बराबर कितना
3:1 मतलब x बटे में y बराबर कितना 3/1 x से गुना करें तो x होगा और बराबर क्या हो जाएगा 3y का मतलब है x माइनस में 3y बराबर हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, ऐसा समीकरण हो जाएगा कितना 1 हो गया। उसके बाद दूसरा है कई वर्ष बाद दिया है 14 वर्ष बाद। तो 14 वर्ष बाद दोनों ना बढ़ेगा भाई, दोनों बढ़ जाएगा और x प्लस 14 हो जाएगा और ये भी क्या हो जाएगा y प्लस में, अरे y प्लस क्या होगा 14 होगा बराबर कितना होता है 2:1 यानी 2 क्या हो गया 1 हो गया। कई वर्ष बाद पहले था वर्तमान में x अनुपात y बराबर 3:1 और 14 वर्ष बाद का मतलब दोनों में क्या जुटेगा 14 जुट जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे अनुपात का मतलब क्या था बट्टा होता है x प्लस में 14 बट्टे में y प्लस में कितना भाई 14 बराबर हो गया 2 बट्टे कितना 1 हो गया यानी बटा होता है। इससे पहले भी हम लोग देखे थे जब अनुपात को क्या करते हैं बटा करते हैं। चलिए तो यहाँ पे क्या गुना करिए 1 से गुना करते x से रहेगा और प्लस में क्या होगा 14 2 से गुना करते क्या हो जाएगा 2y या 14 दूना 28 x हो गया। इसको लाएंगे ना 2y बराबर हो जाएगा 28 से घटा में कितना 14 तो कितना होगा भाई 14 यानी x माइनस में 2y बराबर क्या हो गया 14। अरे हो गया, यहाँ पे तो हम लोग घटावे ना करेंगे। अरे इसको उधर ले तो क्या होगा घटेगा 28 में 14 गया 14 बचेगा, ऐसा समीकरण कितना 2 होगा। आप फिर से जो 2 का जो b में बनाए थे ना उसका अनुसार बनाएंगे। यहाँ भी x है यहाँ भी x, दोनों बराबर ना है तो बराबर हो तो क्या करते हैं घटाते हैं ना, बराबर तो क्या करिए घटा दीजिए। लिखिए समीकरण 1 घटा कितना है समीकरण 2 घटा देंगे। समीकरण के लिए क्या है x माइनस में 3y बराबर कितना 0, यहाँ पे क्या x माइनस में 2y बराबर है 14 घटाएंगे चिन्ह बदलेगा और ये कितना कट जाएगा। ठीक है, तो दोनों कटेगा ना। यहाँ पे क्या होगा 2 में से 3 गया तो माइनस में y, यहाँ पे क्या बराबर माइनस में 14 y से y कट गया तो y बराबर क्या बचा भाई 14। और चलते हैं समीकरण किससे भाई 1 से चलिए समीकरण किससे 1 से। समीकरण में क्या है x माइनस 3y बराबर क्या दिया 0 तो x हो गया माइनस में 3y का मान क्या है 14 बराबर में 0 यानी x माइनस में 42 बराबर 0। इसका मतलब x बराबर क्या हो गया 42 और 42 का मतलब है पिता की उम्र कितना भाई 42 वर्ष और ये हो गया पुत्र का उम्र कितना भाई 14 वर्ष हो गया है ना। है लिख दीजिए यहाँ पे जगह यहाँ पे लिख दीजिएगा 42 हो जाएगा ना तो लिखिए क्या है पिता का उम्र ना, इसलिए पिता की उम्र बराबर माने थे, पिता की उम्र माने थे क्या x और x का मान आया क्या 42 तो बराबर हो गया 42 वर्ष। उसके बाद पुत्र की जो है उम्र क्या माने थे y और y का मान क्या आया था 14 तो यह हो गया आपका 14 वर्ष हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन में देखिए भाई दिया हुआ है कहाँ गया हम ठीक। हाँ 10 नंबर में दिया है 10 विद्यार्थी यानी टोटल विद्यार्थी क्या गो 10 गो है ना। उसके बाद इसमें से लड़की की संख्या जो है लड़कों की संख्या से कितना ज्यादा है 4 ज्यादा है और कार्यक्रम में भाग ले लड़के और लड़की के संख्या जो कौन विधि से निकालना है आलेखीय विधि से। ठीक है, तो यहाँ पे लड़का लड़की की बात किया है तो मान लेंगे लड़का कै गो लड़का x और लड़की कै y। माना कि लड़कों की संख्या बराबर है, संख्या का बात किया इसलिए लड़कों की संख्या बराबर कितना भाई x से ना संख्या का बात किया है, ऐसा नहीं कि लड़का का उम्र मान लिया गड़बड़ा जाएगा। संख्या ना दिया है लड़कियों की संख्या कितना मान लेंगे हो लड़कियों की संख्या बराबर हो जाएगा आपका y हो जाएगा। सब मिला के कै गो लड़का हो प्रश्न से सब मिला के 10 गो मतलब x गो जोड़ गो y गो तो सब मिला के कितना 10 ही हो गया समीकरण 1 हो गया। आप पुनः लिखेंगे कहता क्या भाई बोला है भाई लड़का जो है लड़की से कै गो ज्यादा भाई यानी लड़की बेसी है और लड़का कम है तो बराबर करने के लिए और लड़का आ जाएगा तो 4 गो ज्यादा है। लड़का प्लस कितना भाई 4 बराबर कै गो लड़की तो लड़का क्या माने है x प्लस में 4 बराबर क्या हो जाएगा y का मान है y मतलब x माइनस में y बराबर क्या हो जाएगा हो माइनस में 4 हो जाएगा। समीकरण कितना 2 समीकरण 2 ना फिर से देख लीजिए एक बार मिला लीजिए भाई दिया हुआ है
लड़के जो है लड़कियों की संख्या जो है यानी इसमें लड़कियों की संख्या जो है लड़का से कै को ज्यादा है भाई, 4 को ज्यादा है, ठीक है। और कौन विधि हल करना भाई, आलेखीय विधि से। तो अब ग्राफ वाला जो हो गया आलेखी विधि के लिए, आलेखी विधि से हम लोग बनाते हैं, नहीं आलेखी विधि से क्या करेंगे ध्यान दीजिए। तो हम लोग लिखते हैं क्या समीकरण ना, लिखते हैं क्या है समीकरण एक से समीकरण एक को लाइए क्या है समीकरण जो है x प्लस में y बराबर 10 है ना भाई। इसको कै जगह लिखना है, 2 जगह लिखने। x प्लस में y बराबर कितना हो 10 और यहाँ पे क्या खींचना भाई टेबल, टेबल ना। यहाँ पे जो है यहाँ पे मान लो तो जगह कम है इसलिए लिखते हैं यहाँ पे, यहीं पे क्या लिखते हैं भाई x, इसमें y, इसमें x और y, बस वही फिक्स कर देना 0 और कितना भाई 1, यहाँ पे 0 और कितना हो 1, फिक्स हो गया। यानी x का मान क्या रखना है 0। तो x बराबर हो गया 0, तो यहाँ पे 0 प्लस में y बराबर में 10, इसलिए y बराबर कितना हो 10, यानी इसमें कितना आया है 10 आ गया, ठीक है। अब चलिए x का मान अब क्या रखना है 1 रखना है। तो एक यहाँ पे हो गया 1 प्लस में y बराबर में 10, मतलब y बराबर क्या होगा 10 माइनस में 1 बराबर कितना हो 9, इसमें आ गया आपका 9, पहला समीकरण खत्म। तो इसमें लिखाएगा 0 और 10, इसमें क्या लिखा है 1 और 9। अब लिखते हैं समीकरण किससे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 को लाइए, क्या है समीकरण यही ना है x माइनस में, यानी दिया है x माइनस में y बराबर कितना माइनस में 4, यहाँ भी इसको भी 2 जगह लिख दीजिए, x माइनस में y बराबर कितना हो 4। यानी ग्राफ बला में बनाए होइएगा तो ये सब समझ में आता होगा। इसको भी यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे, दिया क्या यहाँ पे दिया है x और यहाँ पे y होगा, इसमें क्या होगा x और y होगा, यहाँ भी फिक्स कर दिए 0, यहाँ भी 0 फिक्स हो गया और यहाँ पे क्या फिक्स है भाई 1 फिक्स हो गया। अब रखना है किसका मान भाई x के बाद क्या रखना है 0, तो रखिए यानी x बराबर क्या रखना है 0। तो यहाँ पे होगा 0 माइनस में y बराबर माइनस में 4, तो माइनस y बराबर माइनस में 4, तो y से y कट माइनस माइनस, तो y बराबर क्या बचा 4, मतलब यहाँ पे 4 हो गया, तो यहाँ भी क्या आएगा 4। अब x का मान क्या रखना है, यानी x बराबर 1 है, तो यहाँ पे 1 माइनस में y बराबर माइनस में 4, इसलिए माइनस में y बराबर माइनस में 4, इधर जगह होने तो क्या जगह माइनस में 1, माइनस में y बराबर माइनस में 5, y से y कट जाएगा तो बचेगा यहाँ पे आया कितना 5, मतलब हो गया 1 और 5। अब एक कौन विधि से बनेगा भाई ग्राफीय विधि से। तो ग्राफ के पन्ना पर बना लीजिएगा, हो जाएगा, ठीक है। ये जो बोर्ड बनाना संभव नहीं है, इसलिए ग्राफ पर जो का जब भी बनाया हुएगा तो उसमें बना लीजिएगा, ठीक है। ऐसे शॉर्टकट में जो है और थोड़ा यहाँ पे देख लेते हैं, शॉर्टकट में आप देख लीजिए। मान लेते हैं आपका ग्राफ का कॉपी है, बना लीजिए, ठीक है। सबसे यहाँ पे क्या लिखे 0 9 है, y का मान क्या दिया है y का मान 9 है, इसका मतलब ऊपर में बड़ा है, इसलिए ग्राफ जो खींचेगा ना थोड़ा नीचे तरफ खींचेगा, नीचे ऊपर में ज्यादा जगह रहे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 क्या कर 9 हो गया, 1 2 3 4 जितना है उतना लिख लीजिए भाई, है ना। जगह नहीं रहा तो 2 4 2 4 6 8 लिखिएगा। यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे क्या 1 है 2 है 3 है 4, उसका 5 6, उसका 7 है, उसका 8 है, क्या है 9 है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 आप लोग ग्राफ पर बना लीजिएगा, ठीक है। देखिए 0 10 ये क्या होता है y ना होता है, ये क्या होता है x x डैश होता है, y y डैश। तो 0 10 कहाँ पे, यहाँ पे 0 है और 10 कहाँ है, और यहाँ पे है 10। तो ये हो गया 0 और कितना भाई 10, 1 9, 1 यहाँ पे है और 9 कहाँ है भाई यहाँ पे है, 1 और 9। ये दोनों जो है कैसे मिलेगा, इसी जगह नीचे की तरफ जाएगा, है ना। 1 और 9 कहाँ जाएगा नीचे की तरफ। अब दूसरा क्या है 0 4, 0 यहाँ पे 4 कहाँ है, यहाँ है 0 और 4 है, और 1 5, यहाँ पे 1 है और 5 कहाँ है यहाँ पे, यानी 1 और क्या होगा 5। ये दोनों को मिला देंगे और जहाँ मिल गया वही क्या होगा। अब देखेंगे यहाँ पे नीचे आएंगे और इसके बगल में जाएंगे, जो होगा उसको क्या होगा आंसर होगा, ठीक है, हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे y का बगल में क्या लग रहा है भाई 6 लग रहा है, और इसके नीचे क्या लग रहा है 4 लग रहा है, नहीं हो। इसका मतलब यहाँ पे 4 और 6 और क्या है 6 और 4 और 6 ना भाई, 4 और कितना 6, इसका मतलब लड़की x बराबर कितना हो 4 और y बराबर कितना 6, और x माने है क्या x माने लड़का, तो लड़का कै गो, लड़का जो 4 गो है, लड़का 3 गो है। तो ग्राफ कर दे, ठीक है, ग्राफ बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। और तेरा इधर इसको सीधा करिएगा तो कहने खसेगा, तेरा ऊपर खस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बचेगा भाई
3 7 का बचेगा, 3 और 7 मतलब हो गया लड़का का वो 3 को, आप लड़के का 7 को। तो एक ग्राफ से आंसर आएगा भाई, ऐसे नहीं आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आगे है। 12 नंबर क्वेश्चन में जरा देखिए, दो कक्षा है, कक्षा क्या भाई, दो कक्षा है, मतलब वो मान लेते 9वां 10वां, चाहे सेक्शन ए बी कुछ भी हो, हाँ ए बी है सेक्शन ए बी, तो मान लेंगे सेक्शन ए में जो होता है वो लड़का एक्स, और बी में कितना वाई। तो देखिए दिया है ए में से 5 को चल गया कक्षा कहाँ भाई, बी में ना, तो जिसमें से निकला, तो जिसमें से निकलता है उसमें से घटेगा, आज जिसमें जाएगा उसमें जुड़ जाएगा। नहीं हो मानते हैं लेकर निकल जाएगा 5 को, तो घटना क्या भाई, थोड़ा घटा देंगे, आज जोना में गया उसमें क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो मान लेंगे 2 है, तो मान लीजिए क्या दिया, कक्षा है ना है 2 कक्षा, क्वेश्चन में क्या है इसमें 12 है, और देखिए 12 में मान लीजिए माना कि कक्षा ए में कितना भाई, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना हो, विद्यार्थियों की संख्या बराबर हो गया कितना हो, ए कि एक्स हो, एक्स ना हो, आप कक्षा बी में कितना, कक्षा बी में विद्यार्थियों की संख्या बराबर में वाई। आप प्रश्न से जैसे जैसे कहाँ है वैसे चलेंगे भाई ना हो, मान लेते ए है, इधर में लिख दीजिए बी लिख दीजिए, उसका मान लेते पुनः लिखेंगे ए लिख दीजिए, क्या बी लिख दीजिए पुनः। आप पढ़िए, दिया हुआ है कक्षा ए में से 5 विद्यार्थी, मतलब ए में से 5 को विद्यार्थी निकल रहा है ना, निकल रहा है तो घट जाएगा, ए में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, हो गया। तो जब गया यानी कक्षा ए में से 5 विद्यार्थी बी में गया, तो दोनों कक्षा में विद्यार्थी की संख्या समान हो गया, मतलब बराबर हो गया। ठीक है, अब आगे बढ़िए, पुनः में यदि कक्षा बी में से 5 को विद्यार्थी, अब कहता है अब ए में से ना ओ में से आएगा, मान लेते हैं ओ में से 5 को आया तो इन्हें क्या हो जाएगा, जुट जाएगा, उनमें से 5 को घट जाएगा, 5 को जुट जाएगा। यानी कक्षा बी में से 5 विद्यार्थी ए में भेज दिया गया, तो कक्षा ए में जो है, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या कक्षा बी में विद्यार्थी की संख्या का कितना गुना है, 2 गुना। तो कोना में गुना, इसी में ना गुना, तो 2 से क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, तो दोनों कक्षा में अलग अलग विद्यार्थी की संख्या ज्ञात करें, बुझाया। अरे मान लिया गया था 2 कक्षा है, वो कक्षा क्या भाई, एक ए है वो बी है, ए में क्या विद्यार्थी एक्स है, बी में कितना भाई वाई, कहा ए में से 5 को निकला था 5 घट जाएगा, और ए में से 5 को चल गया तो जुट जाएगा। उसका फिर यहाँ पे क्या दिया, ए में अब उल्टा, ए में से घट गया, ए में जुट गया, तो कहता है कितना गुना हो गया भाई, 2 गुना। तो बताइए अब समीकरण रखिए भाई, ए का मान क्या माने है एक्स 5, और बी का क्या माने है, बी का मान है वाई, बी का मान क्या है भाई वाई जोड़ में 5, एक्स वाई में लाएगा ना भाई, एक्स माइनस वाई बराबर कितना 5, इधर माइनस प्लस था उधर में प्लस 5, 5 प्लस क्या होता है 10, यानी एक्स माइनस वाई बराबर हो गया 10, समीकरण हो गया आपका 1। उसके बाद देखिए आप ए का क्या माने है एक्स प्लस में 5 बराबर में वाई माइनस में 5 गुना में 2, और ये हो गया आपका एक्स प्लस में 5 बराबर 2 से गुना करते क्या होगा 2y, 2 5 10, और एक्स इधर क्या होगा माइनस में 2y, अब माइनस में 10 माइनस में 5, यानी कि एक्स माइनस में 2y बराबर कितना माइनस में 15, समीकरण हो गया आपका 2। अब बन जाएगा हो ना, अब यहाँ पे दोनों बराबर है, बना लीजिएगा। ठीक है, नहीं देख लीजिए भाई, समीकरण 1 घटा में कितना हो, समीकरण 2, और ये हो गया आपका x माइनस में कितना y बराबर हो गया 10, और यहाँ पे x माइनस में 2y बराबर क्या हो गया माइनस में 15, और ये घटेगा मतलब क्या, ये कट गया, और ये क्या बचा हो, एक में से गया तो कितना बचा y, और y बराबर क्या था माइनस में, माइनस से प्लस ना होगा, माइनस तो प्लस हो गया, 15 तो क्या होता है 25, यानी ये आंसर क्या होगा 25 को विद्यार्थी। ठीक है, अब किससे चलते समीकरण, किससे समीकरण 1 से चले तो क्या होगा, x माइनस में y बराबर में 10, और x माइनस में y का मान क्या है 25 बराबर में 10, इसलिए x बराबर क्या होगा 10 और प्लस में 25, तो क्या हो गया भाई 35, इसलिए कक्षा ए में विद्यार्थी क्या हो जाएगा, कक्षा ए में विद्यार्थी होगा 35 है क्या, कक्षा ए में विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितना हो, एक्स न माने है बराबर कितना 35 है। चलिए वाई में कक्षा किसमें भाई, कक्षा बी में जो है विद्यार्थी, कक्षा बी में कितना विद्यार्थी भाई वाई माने वाई बराबर क्या हो गया 25 हो गया, अरे हो गया, यानी कक्षा बी में कितना हो
25 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन जो है 13 का पहला में दिया है x और y। यहाँ पे पहले से x दिया हुआ है, x मानने का जरूरत है नहीं। यहाँ पे x दिया हुआ है इसलिए x मानने का जरूरत नहीं है। देखिए x और y जो है दो संख्या इस प्रकार है कि जो है दूसरे का 3 गुना पहले का 5 गुना से। देखिए यहाँ पे 100 माना हुआ है, समझे, 100 मानने की जरूरत नहीं है। चलिए बनाइए क्वेश्चन कौन है 13 का पहला में। 13 का पहला में देखिए कहता है x और y इस प्रकार है कि दूसरे का 3 गुना। तो पहला कौन है भाई, पहला है x, मान लेते हैं। चलिए है तो मान लीजिए, माना कि पहला कितना भाई, पहला संख्या बराबर कितना तो x, इसलिए दूसरा संख्या क्या हो जाएगा, दूसरा संख्या बराबर हो जाएगा y। प्रश्न से क्या बोला है, प्रश्न से बोला है क्या तो दूसरे का 3 गुना, दूसरे का कितना गुना 3 गुना, तो दूसरा कौन है ना है, तो दूसरे का 3 गुना का मतलब 3y है ना, दूसरा का कितना गुना 3 गुना। उसके बाद दिया है पहले का 5 गुना, पहले का 5 गुना, तो 5x पहले का जो है कितना गुना 5 गुना, पहले का 3 गुना पहले के और दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना से कितना ज्यादा है, 30 अधिक है, 30 अधिक है। यानी पहले का जो है 3 गुना दूसरे का 3 गुना पहले के 5 गुना से कितना ज्यादा है, 30 ज्यादा है। तो 30 हम जो है जोड़ देंगे, इसमें कितना जोड़ देंगे भाई 30, यानी हो गया आपका 3y प्लस में कितना है 30 बराबर हो गया 5x। यानी पहले का दूसरे का 3 गुना पहले का 5 गुना से कितना ज्यादा है 30 ज्यादा है, तो बराबर करने के लिए इसमें 30 जोड़ देंगे। ठीक है, तो इससे आपका आएगा समीकरण 1 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद चलिए तो इसको हम बना लेते हैं भाई। इसको बनाएंगे तो x को इस तरफ लाएंगे, इधर प्लस तो क्या हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा 5x, प्लस में हो जाएगा कितना 3y, बराबर में इधर प्लस होगा माइनस में 30, आई हो जाएगा समीकरण 1। बुझा गया होगा, अरे प्लस में माइनस हो गया, इधर है आई में प्लस तो हो गया माइनस, क्योंकि x के सामने x, y के सामने y हो गया। तो पहला समीकरण आ गया, कुछ कॉमन होने वाला है नहीं है। चल इसी में दिया आगे, किसी त्रिभुज के पाया गया कोण A जो है x है, कोण B क्या दिया है 3x और कोण C दिया है y। तो त्रिभुज जो है बताइए कि समकोण है। तो हम लोग को पता है भाई त्रिभुज में तीनों कोण का जो क्या 180 पुनः दिया हुआ है कोण A, तो हम लोग लिखेंगे चूंकि त्रिभुज में तीनों कोणों का जो क्या होता है 180, यानी लिखेंगे त्रिभुज में तीनों कोणों का योग क्या होता है, कोणों का योग बराबर होता है 180। मतलब कोण A जोड़ में कोण B जोड़ में कोण C बराबर कितना 180। तो देखिए कोण A क्या दिया हुआ है, कोण A दिया है x, कोण A क्या दिया है, कोण A के बदला में दिया है x, और कोण B के बदले में क्या दिया है 3x, और कोण C के बदले में दिया है y, बराबर हो जाए कितना 180। एगो x 3 गो x, क्या गो x 4 गो x प्लस में y बराबर कितना 180। समीकरण हो गया 2, समीकरण क्या हो गया 2। तो समीकरण 1 और 2 बन जाएगा, नहीं होगा फिर भी जगह है तो बताते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो बताइए अब कभी जगह कम हो तो हम छोड़ देंगे, समझे। यहाँ पे जगह इसलिए बताते हैं, यहाँ पे दिया 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, इसमें 3, इसका मतलब है इसमें हम 3 से गुना इसमें 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा, है ना होगा। तो इसमें समीकरण 2 में ना, तो पहले लिख दीजिए समीकरण 1 और उसके बाद समीकरण 2 लिख दिए, और समीकरण 2 में कितना से गुना करना है 3 से, और घटाओ लिख देंगे कितना है समीकरण 1 है। तो बीच में दोनों जब बराबर तो घटा होता है, पहला दिन लिखा थे जब दोनों समान होगा मतलब दोनों में प्लस होगा चाहे दोनों में माइनस होगा तो हम क्या करते हैं घटाते हैं। तो यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, क्या करेंगे घटाएंगे। यहाँ पे पहला को सीधे उतार देना है, सीधे क्या कर दे उतार दीजिए, -5x प्लस में 3y बराबर कितना माइनस में 30, इसमें 3 से गुना करना, सब में 3 से गुना होगा, 3 से 3 चौका 12, 3 से 3y, 3 से 18 3 54, 540 हो गया। चिन्ह बदलेगा, चिन्ह बदल गया,
अब क्या है भाई 3 से 3 कट गया और ये 12 5 क्या हो गया 17 हो गया। ठीक है 12 5 क्या भाई 17 x। उसके बाद यहाँ पे देखिए तो क्या होता है भाई यहाँ पे दोनों जुट जाए क्या यानी जुटिया कितना हो जाए 570। कहीं पे गलत होगा ध्यान से देखिए। तो भाई यहाँ पे दिया क्या था भाई देखिए यहाँ पे थोड़ा लगता है गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे घटेगा तब 17 51 होगा। ठीक है यहाँ पे लगता है गलती यहाँ पे 3x प्लस में इसको हम इधर में 30 कर दें। इधर में क्या करेंगे 30 तो इधर में आता है -5x इधर प्लस में 3 और उधर में प्लस में कितना 30। तो यहाँ पे प्लस में 30 रहेगा तब यहाँ पे क्या आएगा 17 तिहाई 51 510। इसलिए x बराबर होगा 510 बटे में 17 माइनस में तो माइनस माइनस खत्म 17 से 17 क्या आता है 51 17 तिहाई 51 आया कितना भाई 30 कितना आ गया 30 आ गया। अब चलते हैं किससे भाई समीकरण किसी से भी चल सकता है एक में चलिए चाहे दो में चलिए। ठीक है समीकरण एक से कि दो से चले दो से चलिए चाहे एक चलिए आप माइनस एक से समीकरण किससे एक से। एक में क्या दिया है माइनस में 5x प्लस में 3y बराबर क्या है 30 है तो -5 और यहाँ पे क्या होगा 30 होगा प्लस में क्या होगा 3y बराबर में हो गया 30। ठीक है अब गुना करेंगे तो 30 पचे कितना होता है 150 150 प्लस में 3y बराबर में हो गया 30। अब हो गया 3y बराबर जरा देखिए 3y तो रहबे करेगा हमको इसको उधर ले जाना है तो 3y बीच में बराबर लिखेंगे इधर हो गया 30 इधर माइनस उधर में प्लस कितना 150 तो हो गया कितना 180 3y बराबर इसलिए y बराबर कितना हो 180 बटे में 3 तो हो गया कितना भाई 60 3 6 18। अब हमको सिद्ध करना है ये समकोण है क्या है भाई समकोण। तो समकोण त्रिभुज का मतलब होता है कोई ये को 90 होना चाहिए कोण एक कहाँ से 90। तो हम लोग को कोण ए दिया था x कोण बी दिया था 3x कोण बी क्या दिया था 3x कोण सी दिया था कितना भाई y। अब देखिए कोण ए का मान x का मान कितना आया है तो आया है आपका 30 तो 30 तो समकोण तो होगा नहीं। और चेक करेंगे कोण सी का मान है y तो y कितना है 60 और समकोण नहीं है इसका मतलब कोण बी निकालेंगे क्या निकालेंगे अब कोण बी यानी लिखेंगे कोण बी बराबर क्या था 3x था ना 3x कोण बी बराबर कितना 3x तो 3 x का मान क्या आया है 30 तो 30 तिहाई 90 90 हो गया तो त्रिभुज कैसा भाई त्रिभुज जो है समकोण त्रिभुज कैसा हो गया भाई समकोण है यानी 90 आ गया त्रिभुज क्या हो गया समकोण है। ठीक है बचता है तो ये हो गया आपका कौन 13 का कौन था पहला था। चलिए अब आता है 13 का कौन चले 13 का जो है 13 का कौन है भाई 13 का 3 नंबर क्वेश्चन में देखिए 13 का 3 में क्या दिया है त्रिभुज ABC में देखिए पहले लिख लेते हैं त्रिभुज ABC में त्रिभुज क्या है भाई A है उसके बाद B है और C है। ये लाइन दिया हुआ है क्या दिया भाई कोण A बराबर में 4 कोण C बराबर में 2 कोण B जोड़ कितना हो C दिया हुआ है। चलिए तो इसी को लेकर चलेंगे तो यहाँ भी हम किसी एक को x मानेंगे एक को क्या मानेंगे y। चलिए तो मान लिया जाए इसमें 3 गो चीज है तो हमको मानेंगे दुइयों ना मानना है भाई को x न तो को y। तो बताइए हम मान लेते हैं इसको x और इसको मान लेते हैं y मान ले। चलिए माना कि कौन किसी एक को मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता ठीक है। तो हम मान लेते हैं माना कि कोण B को मान लेते हैं x और कोण C को मान लेते हैं कितना भाई y यानी कोण B बराबर x डिग्री और कोण C बराबर कितना डिग्री y डिग्री। ठीक है आप ए भी मान सकते हैं कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो हम निकालते हैं प्रश्न से। आप क्या चलेंगे भाई प्रश्न से क्योंकि त्रिभुज में 3 गो कोण का है तो हम ए को भी मान सकते हैं बी को भी। ठीक है चलिए तो यहाँ पे प्रश्न से चले तो कहता है कोण ए बराबर है 4 कोण सी के बराबर है कोण किसके भाई बी जोड़ सी यानी तीनों बराबर है। तो पहले हम क्या करेंगे ये दोनों को बराबर करते हैं। प्रश्न से जब ये दोनों को बराबर कर दे जब कोण ए बराबर कितना दिया है तीनों बराबर तो हमको 2 लाएंगे कोण ए बराबर क्या दिया है कोण ए बराबर दिया है 4 कोण सी। ठीक है
तो कोण ए का मान क्या माने है? कोण ए माने है? नहीं माने है भाई। कोण ए को कोण ए रहने दीजिए और 4 कोण क्या हो जाएगा? कोण सी, और सी को क्या माने है? एक्स माने हैं, सी को, और सी को वाई माने हैं। तो कोण सी बराबर क्या हो गया? यानी कोण ए भी आ गया, कोण बी भी हो गया, कोण सी भी हो गया। हो गया कोण ए, कोण बी और कोण सी भी आ गया। चलिए, तो यहाँ पे कोण ए बराबर इतना आ गया। अब लिखेंगे पुनः, अब चलते हैं कोण ए बराबर, इसको ए दोनों को फिर बराबर करते हैं। ठीक है, कोण ए बराबर क्या करना है? कोण 4 कोण सी, तो कोण ए का मान क्या आया? 4y, और 4 हो गया। कोण सी का क्या माने है? कोण सी को माने है y। एक मिनट गलत है भाई, यानी इसको बराबर करते हैं। यानी बराबर क्या कर भाई? इसको बराबर किए, ये दोनों पहला दोनों को, तो कितना कोण ए बराबर कितना? 4y। अब करते हैं बराबर कोण ए को इससे बराबर करते हैं। ठीक है, यानी कोण ए चाहे दोनों को बराबर करिए। 4 कोण सी बराबर कितना? 2। कोण कितना है? बी है, जोड़ कोण सी है। तो चलिए 4 है और कोण सी को हम क्या माने है? वाई। ये 2 हो गया। कोण बी को क्या माने है? एक्स, और कोण सी को क्या माने है? वाई। तो ये हो गया आपका 4y बराबर में 2x प्लस में 2y। ठीक है, अब इधर लाएंगे x वाला को, इधर आकर माइनस में 2x होगा, और y वाला को लाएंगे तो यहाँ भी क्या हो जाएगा? माइनस में 2y, बचेगा कितना है? 0। यानी यहाँ पे 4 था तो 4 प्लस में है। x वाला को लाए, उस अंक उधर में था तो इधर में क्या माइनस में होगा, और y वाला भी उधर था तो इधर लाएंगे, तो y वाला के साथ लिख दिए। तो ये हो गया आपका माइनस में 2x और माइनस में कितना भाई? प्लस में 2y बराबर हो गया कितना भाई? 0। मान तो कॉमन ले लीजिए, दोनों में से माइनस में x कॉमन लेंगे। अरे कॉमन लेना तो लीजिए, अरे तो ये पे छोड़ दीजिए। तो माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x माइनस में 2 बचेगा, 2 नहीं ना भाई, y बराबर हो जाएगा 0, और x माइनस में y बराबर हो गया 0। बट्टा में हो जाएगा माइनस में 2 तो कितना आया? 0 आया, यानी हो गया 0, यानी x माइनस में y बराबर हो गया 0। और ये हो गया समीकरण कितना भाई? 1। यहाँ पे समीकरण अभी आया 1। हम लोग पढ़ते भाई त्रिभुज में तीनों कोणों का जोड़ क्या होता है? 180 होता है। ठीक है, तो हम लिखेंगे, और फिर लिखेंगे यहाँ पे कोण ए जोड़ में कोण बी जोड़ में कोण सी बराबर कितना? 180। यानी त्रिभुज में तीनों कोणों का जैसे यहाँ पे लिखे है ना, उसी तरह से लिखेंगे। ठीक है, देखिए तो कोण ए का मान क्या माने है भाई? कोण ए क्या आया है? 4y। कोण ए कितना है? 4y। कोण बी क्या है? x है। कोण सी क्या है? y है। बराबर कितना होगा? 180। x के सामने x रहेगा, x को पहले लिखिए, और 4y को क्या गो? 5 गो। 5y बराबर हो गया 180। होगा समीकरण कितना भाई? 2। समीकरण 2 हो गया। अब देखिए, आप समीकरण हल करना है, अब हो जाएगा भाई। जैसे यहाँ पे दिया x है, यहाँ भी x, दोनों बराबर है, बराबर करने का जरूरत है नहीं, तो लिख दिए समीकरण 1 घटाव में समीकरण क्या भाई? 2। क्यों भाई? दोनों बराबर थे, यहाँ भी x है, यहाँ भी x बराबर है, दोनों का चिन्ह बराबर, इसलिए घटाएंगे। यहाँ पे लिखिए समीकरण 2 क्या बोले? प्लस में, अभी बोले माइनस करना, दोनों बराबर है, दोनों क्या है? बराबर ना है। अरे यहाँ पे देखो, हमको इसको बराबर देखना है, बराबर के सामने x ना है, और यहाँ भी x है, इस चिन्ह को देखना है कि हाँ भाई दोनों बराबर, समझे? अरे ये हमको काटना किसको है? इसको ना, यहाँ पे नहीं, हम इसको बराबर करेंगे तब जोड़ेंगे, समझे? अरे हमको किसको काटना है? x को काटना है, इसलिए हम क्या करेंगे? घटाएंगे। अगर इसको जोड़ना है तो हमको इसमें 5 से गुना करना पड़ेगा। ठीक है, वो भी कर सकते हैं, कितना से? 5 से गुना करेगा। ठीक है, तो 5 से गुना कर दीजिए। आपका मान तो 5 से गुना करिए, समीकरण में कितना से गुना? 5 से गुना करिए तब जोड़िए कि अब इसको बराबर, ये जिसको बराबर है उसमें देखते चिन्ह को। ठीक है, अब 5 से गुना करते क्या होगा? 5x क्या हो जाएगा? 5x 5 से 5y, 5 से हो जाएगा 0। इधर में हो गया x, इधर में क्या होगा भाई? प्लस में 5y बराबर में 180, और ये कट गया, ये 5 का भाई 6 गो बराबर हो गया 180। इसलिए x थोड़ा कितना? 180 बटे में कितना हो? 180 बटे में 6 आया कितना? 30 आया। यानी x का मतलब कोण ए का मान आ गया, हमको चाहिए y का मान। तो चलते हैं समीकरण किससे? समीकरण चलते हैं 1 से। 1 में क्या दिया आपका? x माइनस में क्या दिया? y बराबर में 0। x का मान आया क्या है? 30 है, माइनस में y बराबर में 0।
माइनस वाई बराबर में माइनस में 30 और 0 से 0 माइनस माइनस कट गया तो वाई का मान कितना है 30। हमको चाहिए कथे निकालना था, कौन ए का मान निकाला था, सभी कौन का। हाँ देखिए दिया था आपको बताना है इसमें, हाँ त्रिभुज के प्रत्येक कोण बताए, प्रत्येक कोण बताए। तो प्रत्येक कोण का मतलब क्या है, कोण ए है, कोण बी है और कोण क्या है सी है। कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो कोण ए क्या माने हैं, कहाँ गया, कोण ए बराबर 4y, कोण ए बराबर कितना है 4y। तो लिखिए यहाँ पे 4y और 4y का मान क्या आया है 30, तक 4 तिहाई 12 120। कोण बी का मान क्या है y है, कोण बी कितना है भाई y है, y का मान आया कितना भाई 30 है, तो 30 हो गया। आप कोण सी को क्या माने हैं, कोण सी बराबर है, कोण सी बराबर कोण बी बराबर x है, कोण बी बराबर क्या है x है और x का मान आया क्या है, कहाँ गया x का मान 30 आया है, तो होगा 30। कोण सी को क्या माने है y और y का मान आया क्या है 30 आया, तो आगे 120 30 30 हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 13 का 5। 13 का 5 में दिया चक्रीय चतुर्भुज, क्या दिया है 13 का 5 में दिया है चक्रीय। पहले हम लोग चक्रीय के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। चक्रीय चतुर्भुज का मतलब वैसा चतुर्भुज जो चक्र के अंदर हो, मतलब वृत्त के अंदर हो। कहाँ भाई वृत्त के अंदर, तो इसको हम पढ़ते चक्रीय चतुर्भुज। यानी चक्र हो गया, चक्र के अंदर तो कौन चतुर्भुज चक्रीय। तो मान लेते आपका ए है, क्या है भाई बी है, सी है, डी है। तो नियम होता है चक्रीय चतुर्भुज में ये आमने सामने का कोण 180, यानी इसको जोड़ेंगे तो कितना 180, इसको जोड़े तो कितना होगा 180। यानी नियम होता है, नियम हो गया, नियम आपका होता है चक्रीय चतुर्भुज में कोण ए जोड़ कोण कितना भाई सी बराबर होगा कितना 180। उसी तरह से कोण बी और कोण डी क्या होगा, कोण बी या जोड़ में कोण डी बराबर कितना 180। तो ये नियम है, तो चतुर्भुज में ये सब नियम ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब चलिए बढ़ते आगे, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन में दिया है कोण ए का मान दिया है x, कोण ए का मान क्या दिया है, कोण ए का मान दिया है x जोड़ में y जोड़ में कितना है 10। कोण सी का मान क्या दिया है, कोण सी का मान दिया x और क्या है प्लस में y माइनस में 30 बराबर जगह कितना 180। कोण बी का मान क्या दिया है y जोड़ में 20। कोण डी का मान क्या दिया है x प्लस में y। हो गया, तो इतना लिखेंगे। अब बराबर क्या हो गया 180। तो ये सब नियम था कि हाँ भाई कोना कानी को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 180। अब जोड़िए एगो x क्या गो x होगा भाई 2 x, एगो y तो कितना भाई 2y। 10 में से 30 गया तो क्या बचेगा -20, माइनस में क्या बचेगा 20 बराबर हो गया 180। तो ये हो गया 2x प्लस में 2y बराबर में हो गया 180। जोड़ में माइनस में क्या जगह प्लस, तो हो गया कितना ये होगा 200। दोनों में से मान तो कॉमन ले लीजिए, हम जो है कॉमन नहीं लेते हैं, छोड़ते हैं साइन, ठीक है छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 आने वाला है। तो ये हो जाएगा 2x प्लस में 2y बराबर कितना भाई 200। ये समीकरण हो गया 1। अब इसको जोड़िए, x अकेले है तो अकेले रहेगा। अब एगो y क्या गो y 2 गो y। इधर हो गया 180 था भाई 180 या घटाओ में इधर जोड़ तो उधर में क्या होगा घटाओ। तो 180 में से 20 का क्या बचेगा 160 और ये हो गया x प्लस में 2y। तो देखिए दोनों में कौनो एगो बराबर है, देखिए यहाँ पे 2y है यहाँ भी 2y है और दोनों बराबर, तो क्या करें घटाएंगे। तो लिख देंगे समीकरण a का घटाव में कितना भाई समीकरण 2। समीकरण क्या है 2x प्लस में 2y बराबर 200 और यहाँ पे x प्लस में 2y बराबर कितना 160 हो गया। अब क्या करना घटाना है, चिन्ह बदलेगा माइनस, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, दोनों कट गया कटा। अब 2 में से 1 घटेगा तो क्या बचेगा भाई आपका x बचेगा, प्लस है ना होगा। अब 200 में से 160 घटे तो क्या बचेगा 40 नहीं हो गया आपका 40। अब चलेंगे x का बनाइए गया। अब समीकरण किसी एक से चलिए, समीकरण चलते हैं किससे भाई 1 से चाहे 2 से चले। समीकरण 2 से दिया है क्या x प्लस में 2y बराबर हो गया 160 है। अब x का मान आया क्या है 40
प्लस में 2y बराबर हो गया 160 है, और 2y बराबर हो गया 160, इधर जोड़ता उधर में घटाओ। अब 2y बराबर हो गया 100 कितना भाई आपका 20, इसलिए y बराबर में 120 बट्टे में 2 तो कितना हो गया 60। ठीक है, निकालना क्या था भाई देख लीजिए। चक्रीय चतुर्भुज में दिया हुआ है, उसके बाद x y था, ये क्या ना हो x का मान हो गया भाई, इसलिए x बराबर हो गया कितना हो 40 और y बराबर हो गया 60, ये निकालना था। ठीक है, तो देखिए भाई यहाँ से यहाँ तक हम लोग नहीं भी हल करते फिर भी बन जाता नहीं। चलिए थोड़ा यहीं पर दिक्कत तो नियम सब जो भी ध्यान रखिएगा। चलिए क्वेश्चन है 14 का 3, क्वेश्चन नंबर 14 का 3 में देखिए और सब बन जाने वाला भाई, 14 का 3 और सब बन जाएगा तो दूसरा भी। चलिए हम लोग चलते हैं 14 का 3 में दिया समकोण त्रिभुज। कौन त्रिभुज भाई? समकोण त्रिभुज को पहले पहचानते हैं, यानी वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री होता है। कोण कितना डिग्री होता है भाई? 90 डिग्री होता है, उसे हम कहते हैं समकोण। मान लेते हैं ये आपका ए है, नाम दिया है क्या? नहीं दिया है। चलिए मान लेते ए है, ये बी है, ये क्या भाई सी है। तो ये हम लोग पढ़े थे त्रिकोणमिति में, चाहे नहीं पढ़े थे तो देखने से कौन बड़ा लग रहा है भाई? आपका कर्ण, नहीं ना भाई, यानी ये कर्ण जो है सबसे बड़ होता है, आई दोनों क्या होता है छोट होता है ना। ऐसे भी मान लेते ये 3 है और ये 4 पे 5 होता है क्या था, यानी कर्ण हमेशा बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कर्ण का बात नहीं किया। समकोण त्रिभुज में 2 छोटी भुजा का जोड़ दिया है कितना 15। तो मान लेते हैं एगो x, एगो मान लेते कितना भाई y। तो मानिए माना कि समकोण त्रिभुज, कौन सी भाई? समकोण त्रिभुज में त्रिभुज के 2 छोटी भुजाओं, 2 छोटी भुजाओं में पहली भुजा, मान लेते हैं पहली भुजा बराबर कितना भाई x, और दूसरी भुजा बराबर मान लीजिए कितना भाई, एगो तो x तक y होबे करेगा, दोनों का जोड़ क्या दिया है? दोनों का जोड़ दिया है 15, मतलब x प्लस में y बराबर कितना हो 15, यानी समीकरण हो गया 1, यानी दिया हुआ है। समकोण त्रिभुज में 2 भुजा दिया है, तो ये को हम ये सब नहीं लिखे तो काम चले, यहाँ पे लिख लीजिए पहली भुजा x और दूसरी भुजा y, और दोनों का जोड़ दिया है कितना 15, तो x प्लस y कितना होगा 15 होगा ही। ठीक है, चलिए समीकरण 1 यहाँ पे आ गया। आप पुनः चलेंगे, समीकरण 1 आ गया पुनः प्रश्न से फिर देखिए फिर क्या कह रहा है भाई? प्रश्न से दिया हुआ है 3 है, यदि उनमें एक छोटी भुजा को 1 बढ़ा दिया जाए तो इसमें से भी छोट कौन लग रहा है भाई? आपका y छोट लग रहा है, यानी दूसरी मान लेते इसको छोटी भुजा, यानी दूसरी छोटी भुजा को मान लेते कितना भाई y, कितना y मान। अब देखिए पुनः प्रश्न से क्या दिया भाई? से मान लेते आपका 1/2 क्या दिया है 2, है ना, 1/2, यानी पहले बोला है क्या? मान लेते इसको x है, y है। ठीक है, भुजा पहली भुजा हो गया x, मान लेते इसको उल्टा पलटी मान लीजिए, इसको मान लेते x, इसको क्या होगा y, सीधा रन लीजिए, हो गया। तो ये x हो गया, क्या होगा y, x छोट है, y क्या है बड़ है। तो देखिए x पहली भुजा हो गया x, यानी पहली छोटी भुजा मान लीजिए, पहली छोटी भुजा, यानी पहली छोटी भुजा बराबर होगा कितना भाई x, और दूसरी भुजा हो गया क्या भाई y, मान लेते दूसरी बड़ी चाहे सीधे मान लीजिए। अब x प्लस y कितना दिया है 15। उसके बाद कहाँ है कितना जोड़ देंगे? छोटका में कितना जोड़ना है? छोटा में 1 जोड़ देना है, और बड़ा में से कितना घटना है? 1 घटा देना है, और तब होता है कितना भाई? और क्षेत्रफल कितना बढ़ होता है? 4 बढ़ गया, है ना। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको गुना करेंगे इसमें से, और पहले 1/2 सब में गुना करेंगे। ठीक है, 1/2 लिख दीजिए, इसको घेर दीजिए, x में गुना करें तो क्या होगा xy, इसमें गुना करते माइनस में x, इसमें गुना करेंगे तो प्लस में क्या होगा y, और 1 से गुना करते क्या हो जाएगा माइनस में 1, बराबर हो गया 1/2 कितना 2xy, प्लस में कितना 4। अब क्या करिए, अब गुना करिए 1/2 से सब में। ठीक है, तो गुना करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे होगा 1/2 में 2xy, और इसमें क्या हो जाएगा माइनस में 1/2 में 2x,
प्लस में कितना 1/2y माइनस में 1/2 सब में गुना करना 1/2 बराबर होगा कितना 1/2 xy प्लस में कितना 4। अब देखिए ये दोनों कट जाएगा नहीं। अब देखिए हमको मतलब ऐसे अब एक -1/2 है x है तो इसमें से -1/2 को बाहर कर लेंगे तो क्या बचेगा भाई यहाँ पे x माइनस में क्या बचेगा y। अब इसको उधर ले जाइए, इधर माइनस उधर में प्लस कितना 1/2 लघुत्तम लेंगे तो क्या होगा 2 4 दूना क्या होता है 8 जोड़ में 1 इधर में बचेगा माइनस में 1/2 और क्या होगा x माइनस में y। तो देखिए हमको चाहिए x माइनस वाई ना, x माइनस वाई बराबर 8 क्या हो गया 9/2 2 कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, 1 कहाँ आएगा नीचे में, तो 2 से 2 कट गया बचा क्या x माइनस में y बराबर हो गया कितना 9 माइनस में 9। समीकरण हो गया 2 समीकरण को 2 को हल करिए तो समीकरण 1 और 2 में देखिए y के सामने y दोनों बराबर है ना, तो क्या करें जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या होगा भाई x प्लस में y बराबर है यानी लिखते हैं पहले समीकरण 1 जोड़ कितना समीकरण 2। 1 में दिया है x प्लस में y बराबर कितना 15 इधर में दिया है x माइनस में y बराबर कितना हो x माइनस y बराबर में माइनस में 9 जोड़िए तो क्या भाई कट जाएगा 2 को x बराबर में 15 में से 9 गया 6 इसलिए x बराबर क्या हो गया 6/2 तो कितना गया भाई 3 यानी x का मान क्या गया 3 आ गया। ठीक है अब चलते समीकरण किससे समीकरण 1 से। समीकरण क्या है x प्लस में y बराबर है 15 इसलिए x का मान क्या है 3 प्लस में y बराबर हो गया 15 इसलिए x y बराबर यानी y बराबर क्या हो जाएगा 15 घटाओ में 3 तक क्या हो गया 12 हो गया। ठीक है तो 12 एवं 3। चलिए क्वेश्चन आगे में दिया है 14 का क्या है ये 5 है। 14 का 5 में देखिए दिया हुआ एक आयताकार बगीचा आयत है तो मान लेंगे माना कि आयताकार बगीचे में माना कि क्या होगा आयताकार बगीचे में जो है बगीचे की लंबाई बगीचे में चलते हैं बगीचे में लंबाई को हम लोग को पता है मानते हैं एल मानते हैं क्या मानते हैं एल। तो मान लेते हैं एल बराबर x चौड़ाई b बराबर y मान लीजिए आयत में लंबाई होता है और चौड़ाई होता है। फोटो में देखिए तो ये आपका हो गया लंबाई आई हो गया चौड़ाई तो लंबाई चौड़ाई होता है तो लंबाई को मान लेंगे x और चौड़ाई को y। चलिए तो प्रश्न से आप देखिए क्या कह रहा है इसमें दिया हुआ है आयताकार बगीचे की जो है लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर दिखा है यानी लंबाई किससे ज्यादा है भाई चौड़ाई से 4 ज्यादा है तो लंबाई हो गया x और चौड़ाई क्या हो गया y जोड़ में 4 मतलब x माइनस में y बराबर क्या हो गया 4 समीकरण हो गया 1। ठीक है उसके बाद दिया हुआ है आगे में चलते हैं पुनः फिर से दूसरा में दिया हुआ है आपका क्या अर्ध परिमिति 36 हो क्या दिया है अर्ध परिमिति क्या दिया भाई 36 दिया हुआ है। तो परिमिति होता है आयत का 2 × l प्लस b तो अर्ध परिमिति क्या होगा l प्लस में b बराबर होगा 36। l को क्या माने है x b को माने है y हो गया 36 यह समीकरण 2। और समीकरण 1 और 2 में देखिए भाई यहाँ दोनों बराबर है तो लिखते हैं समीकरण 1 का जोड़ क्या करेंगे समीकरण 2। तो समीकरण 1 में क्या दिया है x माइनस में y बराबर में 4 और x प्लस में y बराबर क्या दिया है 36 कट जाएगा तो 2x बराबर क्या हो गया 40 इसलिए x बराबर 40/2 तक कितना आ गया 20 आ गया। अब चलेंगे सुविधा के अनुसार समीकरण किससे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया भाई समीकरण 2 से भी चलिए। समीकरण 2 में दिया x प्लस y बराबर कितना 36 x का मान है 20 प्लस में y बराबर है 36 इसलिए y बराबर क्या होगा 36 माइनस में 20 तो क्या हो गया 16 हो गया। ठीक है तो आयत का लंबाई कितना भाई लंबाई चौड़ाई हो गया आपका 20 16 हो जाएगा। इस तरह से आपका आता है 15 का पहला क्वेश्चन। ठीक है रहने देता है क्वेश्चन जो है कौन है भाई 14 हो गया। 15 में देखिए 15 का पहला में देखिए दिया हुआ है एक ही स्थान से दो व्यक्ति मान लेते हैं एगो स्थान है। ठीक है यहाँ से एगो व्यक्ति जो है मान लेते हैं यहाँ पे ये दोनों इधरे गया। ठीक है अब दूसरा में क्या कहता है भाई एगो इधर गया एगो इधर गया। ठीक है
ना। तो देखिए, तो दो गो आदमी है, दो गो व्यक्ति है, तो पहला व्यक्ति लिखेंगे। कौन व्यक्ति भाई? माना कि पहले जो अंत में रहता है उसको मानते। अंत में देखिए दिया हुआ है उनकी गाड़ियों की चाल बताएं। मान लेंगे माना कि पहले व्यक्ति क्या होगा भाई? पहले व्यक्ति के गाड़ी की चाल बराबर कितना भाई? x। यानी पहला व्यक्ति के गाड़ी की चाल x, तो दूसरा व्यक्ति के गाड़ी के चाल क्या हो जाएगा भाई? y। ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा कर दीजिएगा, हो गया। चलिए प्रश्न से, अब दोनों एक के तरफ जाएगा तो कहता है समय कम है। कितना है भाई दूरी? 7 है। कितना भाई? 7 किलोमीटर जाने में, यानी 3 घंटे में 7 किलोमीटर। 3 घंटे में कितना किलोमीटर? यानी प्रश्न से 3 घंटा में, तो 3 घंटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3x माइनस में 3y बराबर हो जाएगा कितना? 7 ही हो जाएगा समीकरण 1। पुनः कहता है विपरीत, एगो इधर जाएगा एगो इधर, तो दोनों जुटेगा भाई, तो दोनों 3 घंटा है। क्या 3 घंटा है? यानी दिया हुआ है 3 घंटा, हाँ 3 घंटा दिया। 3 घंटा 3x प्लस में 3y बराबर कितना? 3x प्लस 3y बराबर होगा आपका 36 है। का क्या दिया? 300 ना, बस होगा समीकरण 2। इसको हल कर दीजिए, बन जाएगा, हो जाएगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन है, कौन है आपका? 16 का पहला। 16 का पहला में दोनों बराबर काटिए, आंसर आ गया ना ये हो। चलिए उसके बाद 16 का पहला में देखिए दिया हुआ एक नाविक अनुप्रवाह का मतलब होता है जिधर पानी बह रहा है उधरे। ठीक है, नदी में, और एगो होता है मान तैरना है, तो एगो चलता है जिसमें पानी बह रहा है उधरे तो स्पीड भागता है, और उल्टा जाना तो क्या स्पीड कम रहता है। तो वही था। तो इसमें माना जल में नाविक की चाल पूछा है और प्रवाह की चाल, तो मान लेंगे नीचे में दिया है, क्या मानना होता है सब दिल रहता है। देख रहे दिया हुआ अंत में क्या? शांत जल में नाविक की चाल, तो मान लेंगे शांत जल में दिया ना। माना कि क्या लिखे? शांत जल में नाविक की चाल, नाविक की चाल क्या मान लेंगे? और x किलोमीटर प्रति घंटा। उसका और क्या पूछा है देखिए तो, और पूछा है प्रवाह की चाल, यानी पानी जो है कितना के स्पीड से चला, तो प्रवाह की चाल यानी पानी भी बह रहा है, प्रवाह की चाल बराबर क्या हो जाएगा? y किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए भाई, अब जिधर पानी बहता है उधर नाव जाएगा तो जल्दी जाएगा ना, तो इसीलिए होता है, अब लिखेंगे अनुप्रवाह, यानी इसलिए अनुप्रवाह में चाल। उसके बाद होता है उधर्व प्रवाह, यानी उधर्व प्रवाह में चाल। तो ये जुट जाएगा भाई, जब अनुप्रवाह जिधर पानी बह रहा है और उधरे जा रहा है नाव, तो दोनों का स्पीड जुट जाएगा, स्पीड क्या जुट जाएगा। और यहाँ पे स्पीड क्या हो दोनों का कम जगह मतलब घट जाएंगे, दोनों को एक बार जोड़ देंगे, में घटा देंगे, तो जिन्हें पानी बढ़ रहा है उधर बढ़ गया, और जिन्हें पानी को उल्टा जाए तो क्या घट जाएगा। ऐसे भी समय लगता है। चलिए तो दिया हुआ है कितना भाई? अनुप्रवाह में 8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर भाई? जाने में लगता है समय, समय कितना मिनट लगा भाई? यानी समय दिया हुआ है कितना मिनट? 40। समय 40 दिया क्या? हाँ 40 मिनट। क्या दिया भाई? 40 मिनट दिया हुआ, ठीक है। और समय बराबर होता है दूरी, और बटे में क्या होता है? चाल, बराबर होगा 40। अब इसको बदलेंगे, मिनट को बदलेंगे घंटा में ना, तो क्या हो जाएगा? 60 होगा। और 1 घंटा बराबर कितना मिनट? 60। तो 60 से बाद देंगे। और दूरी क्या था भाई? दूरी दिया था ना, दूरी क्या दिया? 8 किलोमीटर। दूरी क्या है? 8 है। तो 8 किलोमीटर। चाल क्या है भाई? x बटे में और y, तब हो जाएगा, ये काटेंगे तो 20 दूना 40 है, 20 तिहाई 60 है, यानी कि 2 बट्टे ऐसे, हाँ मान लेते 2 बट्टे क्या है? ये 3 है, तो 2 से गुना करेंगे, ऐसे काटिए, तो 2 से गुना करो, 2 से गुना करते क्या होगा? 2x, 2 से 2y, 8 3 24 समीकरण हो जाएगा 1। अब क्या दिया है? अब दिया 1 घंटे में लौट आता है, 1 घंटे में क्या हो जाएगा? लौट जाएगा पुनः। अब लिखेंगे यहाँ पे उसी तरह से 8 बटा में कितना माइनस वाला x माइनस कितना y, तब हो जाएगा कितना घंटा में? 1 घंटा। वो घंटा में बदलने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 1/1 कर सकते हैं, तो x माइनस में क्या हो जाएगा? y बराबर क्या होगा? 8 है, इधर समीकरण 2 1 2 को बना दे, बन जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दिया हुआ है
एक वो आदमी जो है उसको जाना है 370 किलोमीटर, मान लेते जा रहा है दिल्ली चाहे पंजाब, नहीं हो तो दिल्ली जाएगा, तो ऐसा थोड़ा है कि अब बॉलीवे पर ट्रेन मिल जाएगा, मिलेगा नहीं मिलेगा। कुछ दूर गया टेम्पू से और कुछ दूर गया ट्रेन से, ठीक है, ये में दिया है वैसे वैसे चलेंगे भाई। अब पूरा दूरी है कितना 370 किलोमीटर, तो पहले लिखेंगे भाई कुल दूरी, तो मान लीजिए भाई मानना क्या है पहले पढ़िए, अंत में चलिए। दिया हुआ है रेल और कार की औसत गति निकाले, तो मान लेंगे रेलगाड़ी है ना, रेल की क्या दिया है औसत गति ना, और रेल की औसत गति बराबर कितना हो x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा गया किससे भाई कार से, तो कार की औसत चाल क्या हो जाएगा y किलोमीटर प्रति घंटा। क्या मानना है तो समझ गया, हो गया ना। अब देखिए तो पूरा दूरी कितना है 370, पूरा दूरी 370, और इसमें दिया हुआ यदि 250 गया किससे भाई, यहाँ पे बात किया है समय का, और समय बराबर क्या होता है भाई, समय बराबर समय दिया है 4 घंटा, समय कितना 4 घंटा, और समय बराबर था दूरी बटे कितना, दूरी बटे में चाल, और दूरी क्या क्या है भाई, दूरी है गया है आपका 250 किलोमीटर गया है किससे रेल से, तो 250 बटे कितना x, और बच गया कितना 370 में से 250 से तो बचा कितना 120, तो 120 किससे जाएगा, तो आपका जाएगा किससे कार से, तो बटा में कर देंगे y, आप बराबर होगा 4 घंटा। तो इसको बना लेते भाई, समीकरण क्या होगा xy होगा, इधर में हो जाएगा कितना, इसको गुना करें तो पहले हो जाएगा 120x प्लस में 250 y बराबर कितना हो 4, यानी कि 120x प्लस में 250 y बराबर कितना हो 4x y, समीकरण हो जाएगा 1, ठीक है, समय क्या हो गया 1 हो गया। अच्छा चलिए दूसरा बनाएंगे, तो दिया हुआ है 130 किलोमीटर रेल से गया पुनः, जहां पे 250 तो वहां पे क्या लिखेंगे 130, आप बटा में क्या लिखेंगे x, आप बचा कितना भाई, बचा कितना यानी 130 तो कितना बच रहा है भाई, अरे 370 में से 120 घटा तो क्या बचेगा 240, क्या बचेगा भाई 240, आप बटा में क्या होगा y, आप बराबर होगा 4 घंटा, और कहता है इसको 18 मिनट बेसी लगता है, तो क्या करेंगे 18 मिनट जोड़ देंगे, 18 बटे कितना 60 कर देंगे, ठीक है। इसको हेरा फेरी करे समीकरण 2 जैसी बटा जोड़ घटा किया ना वैसे ही आएगा, और वहां भी 100 वाला आएगा तो 100 वाला 100 कट जाएगा, समझे, तो वैसा आएगा, वैसा जो हम लोग बनाए थे पिछला पार्ट में है ना, तो बना लीजिएगा, ठीक है।